तो कहते हैं अंदर ऐसी एंटिटी है जो शायद आपको मार सकती है। कुआ बड़ा हॉन्टेड सा दिख रहा है, तो वहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ा स्नेक दिखा। ये इन्वेस्टिगेशन करते करते मुझे ये तो पता चल गया कि वहाँ पे एक और इंसान है जिसकी आत्मा भटक रही है। अब वो आत्माएं एक नहीं है, वहाँ पे वो कह रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी आत्माएं मुझे दिख रही हैं। तोड़ के रख दी थी ना कमर पूरी तरीके से। भाई आप मानोगे नहीं, मैं उठ नहीं पाया हूँ। मेरे जीवन में मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ खत्म हो गई और अभी भी मेरे पेन होता है, लेकिन मेरे ऊपर ये तंत्र क्रिया, मारण क्रिया। मेरी बच्ची जो हमेशा बोलती रहती थी, वो शांत बैठ के वो बोलती नहीं है, मतलब वो रिएक्ट ही नहीं करती है कि अब उसके अंदर वो कोई मतलब है ही नहीं। भाई उस पूरी बिल्डिंग्स की वॉल पे ना वो खून लगा हुआ है। बोलने में मेरे को बड़ा होता है कि जो अंदर का मांस भी है ना, वो भी उस पर कहीं ना कहीं दिख रहा है। बेटा आप तो मुझसे बात कर रहे हो, क्या वो एंटिटी अभी आसपास आपको दिख रही है? तो वो कह रहा है वो हमें देख रही है, लेकिन वो यहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। हमारी हमेशा से एक कोशिश रही है कि आपके सामने हम कुछ ऐसे गेस्ट या सब्सक्राइबर लेके आए जो अपनी आप बीती आपके सामने बताए। लेकिन महफिल में मजा तब आता है जब आपके सामने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आते हैं, खासकर वो जिनके लिए आप भर भर के कमेंट करते हो। अपने सागर तिवारी भाई, जो कि जाने जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, अलग अलग लोकेशन पे जाते हैं और वहां पर अपने गैजेट्स ले जाने के बाद वहां पर इन्वेस्टिगेट करते हैं और इस चीज का प्रमाण देते हैं कि वो जो लोकेशन है वो एग्जैक्टली हॉन्टेड है या वहां पर अफवाहें हैं। तो इनका एक डायलॉग बहुत मशहूर है। अभी हम हॉरर कॉन में मिले थे तो वहां पर इन्होंने बताया भी कि मैं सच नहीं छुपाऊंगा, सच ओ सच सॉरी नहीं छुपाऊंगा। मैं एग्जैक्टली सच दिखाऊंगा। तो वो हम सागर भाई को स्क्रीन पे लेते हैं, थोड़ा सा उनसे पूछते हैं कि अभी किस लोकेशन पे वो गए हैं और क्या एक्सपीरियंस उनके रहे, और फिर उस डायलॉग को भी हम समझेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे लेते हैं। सागर भाई कैसे हैं आप? मैं भाई बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। और बहुत टाइम बाद पॉडकास्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। तो भाई बड़ा अच्छा लगा पॉडकास्ट पे आके। और ना भूत दिखाता हूँ ना भूत छुपाता हूँ, मैं तो सिर्फ सच दिखाता हूँ। ये वो हॉरर कौन वाला डायलॉग है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं भाई भूत होते हैं नहीं होते। मैं कहता हूँ भाई अगर है तो बताता हूँ, नहीं है तो नहीं बताता। तो बस यही है भाई। और आप बताओ कैसा चल रहा है सब? बस भाई, आपको तो पता ही है, कंट्रोवर्सीज और कंट्रोवर्सीज, खैर वो सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। हमारा तो यही संगम है कि आप लोकेशन पे जाओगे वहां से केस आएगा बिल्कुल। और मैं कुछ बताऊंगा वहां से केस आएगा। तो आप कुछ ऐसा बताते जिस पे केस नहीं आएगा। बिल्कुल भाई, पर मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं। केस में तो कुछ कुछ और केस वाला बोल रहा था, कंट्रोवर्सी वाला बोल रहा था। नहीं नहीं, वो कभी ना आए, भगवान करे। भगवान करे भाई बस। हम्म। तो भाई अभी मैं आप सभी को एक कहानी बताने जा रहा हूँ। और कहानी है मध्य प्रदेश की। थोड़े टाइम पहले मैं मध्य प्रदेश गया हुआ था। मध्य प्रदेश के जंगलों में एक लोकेशन थी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ उस लोकेशन के बारे में। मुझे कई बार मेल किया, मैसेज किया, जैसे कि सब्सक्राइबर करते हैं, एक फैमिली करती है कि आप भाई यहाँ पे आओ, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करो। यहाँ पे एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इतना डर का माहौल है, जिस वजह से यहाँ पे अब कोई एंटर नहीं करता। तो एक छोटा सा जंगल, और वो पूरा कवर्ड जंगल था। और ये है मध्य प्रदेश में, लोकेशन नहीं बता सकता क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक किसी का रेजिडेंशियल एरिया भी था, और अब वो गवर्नमेंट उसे टेक ओवर कर रही है। हम्म। तो फिलहाल अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपने हमेशा भूत प्रेत पिशाच इन सब के बारे में तो सुना होगा, लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि एक भूत सांपों के अंदर आ गया। मतलब मैं ये चीज़ सुन के बड़ा शॉक्ड हो गया। मैंने भूत सांपों के अंदर आ गया, मैंने कहा ये तो कुछ मतलब मेरे को समझ नहीं आया। फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे उस लोकेशन पे जाना चाहिए और उस पूरी कहानी को जानना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि एक्चुअली में वहाँ पे है क्या। तो भाई मैं मध्य प्रदेश गया, वहाँ जाने के बाद लोकेशन देखी। लोकेशन देखने के बाद वहाँ के लोकल लोगों से मैंने कंफर्म किया कि यहाँ की कहानी क्या है पहले, क्योंकि मेन मोटिव था पहले कहानी पता करूँ, फिर मेरे क्वेश्चंस मुझे पता चलेंगे मुझे क्या पूछना है यहाँ पे। तो जब मैं मध्य प्रदेश में गया और मैंने सवाल पूछे, तो सबसे पहले मेरे को लोगों ने ये बोल दिया कि आप यहाँ से चले जाओ। मैंने खुद ही बुलाया खुद ही भेज खुद दो। ही बोल दिया। मतलब कुछ जिन लोगों ने बुलाया वो तो, उनमें से एक बंदा मुझे ये कह रहा है कि भैया आप कर लो, हम्म। और एक कह रहा है नहीं भैया आप यहाँ से चले जाओ। मैंने ये बड़ा शॉकिंग है यार कि बुला के बाद में मना कर रहे हो। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ के सारे लोगों ने और लोकल लोगों ने मना कर दिया कि आप इनको अंदर मत भेजना। अच्छा। तो मैंने कहा क्यों? तो कहते हैं अंदर ऐसी एंटिटी है जो शायद आपको मार सकती है, आपको परेशान कर सकती है और पागल भी कर सकती ओ। है। मैंने पूछा ऐसा क्यों कह रहे हो, या आपने कभी कोई ऐसा एविडेंस देखा? तो उन्होंने ये कहा कि जितने लोग इस जंगल के अंदर होके आए हैं हम्म। और जो जो आज तक इसके अंदर गया है, वो उसके अंदर से आने के बाद या तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा है मेंटली, या उसकी लाइफ में उसने अपनी मतलब वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन देखी है,
या कहीं ना कहीं उसे एंटिटी का एक नेगेटिव इम्पैक्ट लग गया है कि उसे भी कुछ ना कुछ फील होने लग गया है, या उसको वो ड्रीम में वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो मैंने उनको कहा लेकिन मेरा काम तो यही है भाई कि मेरे को यहाँ पे जाना है और इन्वेस्टिगेशन करनी है, और मैं आपको यहाँ का सच ज़रूर बताऊंगा कि एक्चुअली में है क्या। तो जैसे ही मैं जंगलों में थोड़ा सा अंदर तक जाता हूँ और लोगों को बोलता हूँ मुझे कम से कम दिन में तो गाइड कर दो, हम्म। तो आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने मुझे ये बोल दिया भाई कि हम दिन में भी अंदर नहीं जाएंगे। मैंने कहा फिर मेरे को लोकेशन कैसे पता चलेगी? तो उन्होंने बोला कि अगर आप दिन में जाओगे तो यहाँ के और जो लोग हैं वो आपको डिस्टर्ब करेंगे, या आपकी कंप्लेंट कर देंगे, एफआईआर कर सकते हैं या पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देंगे, क्योंकि सारे लोग इस सपोर्ट में नहीं है कि हम किसी एक भाई बंदे को अंदर भेज दें और भेजने के बाद ये कहें कि आप जाके देख के आओगे है क्या। हम्म। फिर जैसे ही मैंने फिर उनसे पूछा कि यार अब स्टोरी बताओ पहले, तो भाई स्टोरी वहाँ की ये थी कि एक हमारे देश का एक साइंटिस्ट था जिसने मतलब देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है, एक ज़माना होगा, और उस साइंटिस्ट का नाम नहीं बता सकता क्योंकि उन्होंने भी मना किया मुझे कि भाई आप अपनी वीडियोस में भी मत बताना। तो एक साइंटिस्ट था और उसने अपनी फैमिली के साथ थोड़े टाइम बाद मतलब एक प्लान किया कि मैं ये सब कुछ छोड़ के, अपनी जितनी रिसर्च छोड़ के हम कहीं सेटल हो जाते हैं। तो भाई वो वहाँ जाके ना सेटल हो गया हम्म। उस जगह पे, एरिया में सेटल होने के बाद उसने क्या किया कि वहाँ पे थोड़े टाइम तक वो रहने लग गया अपनी फैमिली के साथ, लेकिन वो रिसर्च करता था प्लांट्स के ऊपर और इन सब चीज़ों के ऊपर, जो भी मतलब एग्रीकल्चर और इन सब चीज़ों पे वो रिसर्च करता था। पढ़ के भी आया था, बाहर भी गया था, वो फॉरेन कंट्री में भी रह के आया था काफ़ी टाइम तक। वो बंदा बड़ा नॉर्मल रहा, वो साइंटिस्ट बड़ा नॉर्मल रहा, लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि उसकी फैमिली ने कुछ ऐसा नोटिस किया जिसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। वो ये था कि वो अपनी वाइफ को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के जंगलों के बीच में रहता था, या जो उसने उस टाइम पे फार्म बना रखे होंगे हम्म। उस ज़माने में। तो उसने अपना सारा टाइम स्पेंड करना उस एरिया में, फार्म में स्टार्ट कर दिया, और रिसर्च भी करता था वहाँ पे। उसने अपनी कुछ लैब भी बना रखी थी, जो भी XYZ बना रखा था, क्योंकि वो सब चीज़ें तो वहाँ पे अब अवेलेबल नहीं है। और मैं जैसे ही फिर वहाँ पे ये बात सुन के शॉक हो गया, मैंने कहा उन पेड़ों पौधों के बीच में रहता था? तो कहते हैं हाँ वो उनसे बातें करते थे। मैंने कहा बातें करते थे? तो मेरे को एकदम लगा कि शायद हो सकता है वहाँ पे कोई एंटिटी होगी हम्म। जो शायद उसे दिखती होगी, या उसने उसको इन्फ्लुएंस कर लिया होगा और वो उससे बात करने की कोशिश करते होंगे। और जब मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ कि उसके बाद क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि ऐसा हुआ कि सांपों में आत्माएं घुस गई या आत्माएं सांप बन गई, ऐसा कुछ हुआ। तो मेरे को बड़ा वो लगा, मैंने कहा यार ये शायद यहाँ के लोग हैं, शायद इस स्टोरी को बड़े अलग तरीके से मेरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं या बड़ा चढ़ा के बोल रहे होंगे। फिर उन्होंने बोला कि वो फैमिली को छोड़ के जब वहाँ रहने लग गया, और उसने एक दिन अपनी फैमिली को बहुत मारा भी, पीटा भी, और डिसाइड किया कि अब वो साइंटिस्ट अपने साथ, अगर वो बाथरूम में होगा, किचन में होगा, रूम में होगा, बेड पे होगा, तो वो छोटे छोटे प्लांट्स अपने आसपास बिछा के सोता था। मतलब जैसे एक प्लांट है, अगर वो लेटा हुआ है तो उसने अपने सर के ऊपर कोई गमला रखा हुआ है, साइड में कोई गमला रखा हुआ है, पैरों पे कोई गमला रखा हुआ है, किचन में जा रहा है तो उसमें पूरे में ऐसे प्लांट रखे हुए हैं। मतलब उसने अपने पूरे घर को पूरा एक जंगल बना दिया। और वो फैमिली बड़ा डिस्टर्ब हो गई कि इसको इनको हो क्या गया है, ऐसा क्या हो गया है। और ऐसा ही केस मेरे पास एक सुल्तानपुर लखनऊ के आसपास का था, वो भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर था, लेकिन उसकी स्टोरी फिर मैं कभी आपको बताऊंगा, सेम केस था। तो मैंने उनसे पूछा कि इसका लॉजिक क्या था, उन्होंने बोला हमें नहीं पता, लेकिन उसकी वाइफ उसके बाद कई मंदिरों में गई, कई जगहों पे निकली, ऑल्दो वो एजुकेटेड थे, हाईली एजुकेटेड थे, लेकिन उसको क्या ऐसी एंटिटी ने डिस्टर्ब किया या क्या उसको साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम हुई कि उसने ये स्टेप ले लिया। आप बिलीव नहीं करोगे, वो कहते थे अगर वो वॉशरूम भी जा रहे हैं ना, तो वॉशरूम में भी उन्होंने प्लांट रखे हुए थे। मतलब अगर पॉट पे, तो उसके आसपास भी उन्होंने प्लांट्स रखे हुए हैं। मतलब उसे इतना नेचर के प्रति लगाव हो गया, या इतना उनके बीच में वो इन्वॉल्व हो गया कि वो कहता था कि तुम शायद सब छोड़ जाओगे लेकिन मैं इनके साथ रहूंगा। उसने अपनी रिसर्च बंद करके फिर वो उनके साथ ही रहने लग गया, और एक स्पेसिफिक प्लेस था जिस पेड़ के पास जाके वो बातें करता था, हम्म। ऐसा बताते थे। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि
फैमिली ने क्या किया, डिसाइड किया कि भाई अब शायद मतलब उसके बेटे ने डिसाइड किया कि शायद पापा पागल हो गए हैं, ये है वो है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। और जब उन्होंने ये डिसाइड किया तो उसकी मदर ने और उसने उस घर को छोड़ दिया, लड़ाई करके वो अपने घर चली गई। घर जाने के बाद वो साइंटिस्ट वहाँ से निकला नहीं कभी। लेकिन जब उनका कोई कांटेक्ट हुआ, दोबारा उन्होंने पूछा, तो उसने फिर फ़ोन पे बोला कि तुम अब चले जाओ, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मैं हमेशा यहीं रहूँगा अब। उसके बाद क्या हुआ भाई, एक दिन पता चलता है कि फैमिली वापस फिर से आती है। हम्म। फैमिली आने के बाद फिर से पापा को दिखाने के लिए कई जगहों पे लेके जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फादर मानते नहीं है। और उसी टाइम वो शाम को एक बार उसी एरिया में घूम रहे होते हैं, और घूमने के बाद वो साइंटिस्ट के पूरे शरीर पे मतलब एक स्नेक आ जाता है, और उसके पूरे हर बॉडी पे हर एक एक जगह वो बाइट करता है। मतलब उस सांप ने उनको ढस लिया। लेकिन सांप ने ढसने का एक ये भी, सांप के ढसने का एक और अलग कारण ये था कि एक सांप नहीं, बता रहे हैं कि बहुत सारे स्नेक्स आ गए थे जिन्होंने उनको ढसा, और वो उनके शरीर पर लिपट गए थे। और वो जैसे ही कोशिश कर रहे थे बचाने की या ये सारी चीज़ें करने की, तो वो हेल्प नहीं कर पाए, और उसके बाद वो सारे स्नेक गायब हो गए और उस साइंटिस्ट की होगी डेथ। उसके बाद से वो पूरी फैमिली सदमे में हो गई। हम्म। उसकी जो वाइफ थी, बताते हैं कि उसने भी मतलब अपने आप को मार लिया था थोड़े टाइम बाद जाके उसी जंगलों में। बेटा छोड़ के चला गया था, लेकिन बेटे का कोई अभी प्रूफ नहीं है कि वो अब कहाँ है भी कि नहीं है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जब ये सारी बातें हुई तो वहाँ के लोकल लोगों ने आके उनको बचाने की कोशिश करी, लेके गए। तो देखा भाई उसकी पूरी बॉडी पे स्नेक के बाइट थे। अब ये बातें झूठी भी लगती हैं, ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा यार। लेकिन जिसके साथ हुआ और जहाँ पे हुआ, उनकी आंखों में वो खौफ मैं देख रहा था और वो डर भी देख रहा था। तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये कहानी झूठी नहीं हो सकती, ये एक्चुअली में यहाँ पे है कुछ तो। फिर जब उन्होंने मेरे को ये कहानी बताई, उसके बाद उस जगह को पूरा खाली कर दिया गया, उस घर को तोड़ दिया गया, वहाँ पे सब कुछ उन्होंने ख़त्म कर दिया। बहुत बड़ी लोकेशन है, अब मेरी वीडियो भी है उसमें। और काफ़ी अंदर तक जाके, मतलब आप समझ लो कि 5-6 किलोमीटर के दायरे के बीच में है वो लोकेशन। तो कोशिश करी मैंने एक दिन जाने की, रात को हिम्मत करी। तो मैं पहले दिन तो वॉक करके गया। जाने के बाद मैंने वहाँ पे कोशिश करी, तो मैंने देखा, मैंने कहा यार एक कुआं बड़ा हॉन्टेड सा दिख रहा है। उसकी वीडियो अगर मेरे पे होगी तो मैं आपको उसमें भी अटैच करा दूंगा। हम्म। तो वहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ा स्नेक दिखा कुएं में। अच्छा। हमने लाइट जला के देखा, खाली कुआं था, पानी नहीं था उसमें। उसमें बहुत बड़ा स्नेक था। वो वीडियो में कैप्चर्ड हुआ? हाँ, वो वीडियो में नहीं है हमारे पास, वैसे नॉर्मल क्लिप है जब हम वॉक करते हुए जा रहे थे। ठीक है। तो वो मेरे साथ के बंदे पे था, उसने बोला कि भैया अगर मैंने ये जगह, अगर यहाँ का सब कुछ ज़्यादा दिखा दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, हम क्यों इन चीज़ों को दिखाएं। फिर उसके बाद क्या होता है कि मैं जैसे ही आगे की तरफ बढ़ता हूँ, तो भाई आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उस रास्ते पे भटक जाता हूँ। हम्म। कम से कम आधा घंटा मुझे लग जाता है, हमें यही नहीं पता नॉर्थ क्या है, वेस्ट क्या है, साउथ क्या है। फिर आईफोन निकालते हैं, उसमें देखते हैं, और फिर ये देखते हैं कि यार हम आए इधर थे, उधर से गए, समझ ही नहीं आ रहा। उस रात को हम वापस आ जाते हैं। कुछ हुआ नहीं? कुछ भी नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई? कुछ भी नहीं हुआ। नेक्स्ट हम दोबारा रात को शाम को जाते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 5 बजे उस लोकेशन पे पहुंच गया हूँ, और उस लोकेशन पे जाने के बाद भी मैं 10:30 बजे तक उस लोकेशन पे ही नहीं पहुंच पाया। ओह। कि मैं अपने टीम के साथ खड़ा हुआ हूँ, 2 लोग मेरे साथ में थे, एक ने मना कर दिया जाते ही, मेरी टीम के बंदे ने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं जा पाऊंगा, भैया मैं नहीं जाऊंगा, मैं बाहर खड़े होकर वेट कर लूंगा। ऑल दो वहाँ पे लोकल लोग थे, लेकिन लोकल लोगों ने भी बोला है हम बाहर वेट कर सकते हैं, हम अंदर नहीं जा सकते। तो बड़ी कार मैंने ली, मतलब जो वहाँ पे लोकल लोगों की थी। तो मैं इनोवा लेके गया, क्योंकि मेरी तो आपको पता ही है, थी नहीं। तो मैं कार वो लेके गया हूँ, तो काफ़ी अंदर तक मैं जब घूमा हूँ तो मुझे फाइनली वो लोकेशन दिखी, लेकिन उससे भी ऑलमोस्ट 700 से 800 मीटर मैं वॉक करके उस लोकेशन तक गया हूँ। हम्म। फिर वो लोकेशन कम से कम 300 से 400 मीटर की थी। आप मानोगे नहीं कि वो पूरा जंगल, मतलब वहाँ पे कई सालों से कोई नहीं गया, वो पूरा झाड़ियों के बीच में वहाँ पे। मतलब ये लग रहा था मुझे कि सच में ऊपर से सांप ना लटक रहे हो, क्योंकि कहानी इतनी सुन ली कि सांप के अंदर आत्मा, आत्मा बनी सांप, ये सब मतलब जो भी लोकल लोग अपनी कहानियां बनाते हैं, बताते हैं। फिर जब मैं वहां पे जा रहा था, तो जाते ही आ, मैं एक चीज नोटिस करता हूँ कि वो जो वॉशरूम और जो घर था ना, जो मतलब मेरे को उन्होंने बताया था, वो हम उसके अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन मेरे को जितना दिख रहा था, मतलब हम ऐसे ऐसे ब्रिक्स के ऊपर, ईंटों के ऊपर चढ़ के हम देख रहे थे।
तो एक्चुअली में वहाँ पे वो पूरी जगहों पे पेड़ पौधे उसने लगा रखे थे, वो पौधे हमें दिख अभी रहे थे। तक। हाँ, वो वहाँ पौधे दिख रहे थे हमें हम्म। कि ये एक जगह है, ये स्पेस है और ये बाथरूम है, तो यहाँ पे वॉशरूम में इसमें पौधे लगे हुए हैं, इस बाथरूम में पौधे लगे हुए हैं, लेकिन हम वो दिखा नहीं पाते क्योंकि वो बहुत ऊपर चढ़ के था हम्म। और मेरे साथ एक ही बंदा था। फिर उसके बाद जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद भाई आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब जंगल है या ऐसा एरिया है, ठंड तो बढ़ेगी, लेकिन वहाँ पे ठंड बहुत एक्सट्रीम हो गई थी। हम्म। बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग गई। ठंड लगते लगते मेरे साथ का कैमरामैन मुझे बोला कि भैया हम आगे तो जा रहे हैं, लेकिन आप श्योर हो कि हमें वहाँ जाना चाहिए? फिर मैं जैसे ही और आगे गया, आगे जाने के बाद नॉन स्टॉप वहाँ पे कुछ ना कुछ आवाज़ें आने लग गई। एक्चुअली में कोई ठक 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 ये वो सब आने लग गया। लेकिन मैं हमेशा अपनी वीडियो में कभी कोई बड़ा चढ़ा की इन सब चीज़ों को तो मैं इग्नोर करके ही रखता हूँ, हम्म। अनटिल अनलेस जब तक मुझे ना लगे कि हाँ ये कुछ स्कैरी है। फिर उसके बाद जैसे ही मैं ये सब फील करता हूँ, मुझे लगता है कि यार यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। तो मैं इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता हूँ, अपने डिवाइसेस रखता हूँ, गैजेट्स रखता हूँ और स्टार्ट कर देता हूँ अपनी इन्वेस्टिगेशन और सवाल पूछने लग जाता हूँ कि यहाँ पे कोई है या नहीं है। तो काफ़ी देर के बाद मुझे एक उसका जवाब मिलता है कि हाँ यहाँ पे किसी की प्रेजेंस है। फिर मैं पूछता हूँ कि आप वो साइंटिस्ट की आत्मा है? हम्म। तो वो कहते हैं नहीं। उस पे हमें मिलता है कि वो साइंटिस्ट की आत्मा से मैं कम्युनिकेट ही नहीं कर पाया, ठीक है। कोई और स्पिरिट थी जो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी। मुझे हुआ कि यार साइंटिस्ट की स्पिरिट नहीं है, ये सवाल के जवाब मुझे कोई और क्यों दे रहा है? और जैसे ही मैं ये सवाल पूछने लगा कि आप यहाँ पे क्यों हो, क्या हो, किस लिए हो, तो उसने ये भी बताया कि भाई मेरी प्रेजेंस है, मैं आपको देख सकता हूँ, आपको सुन भी रहा हूँ, जो जो मेरे गैजेट्स पे मुझे आंसर मिल रहे थे। ये इन्वेस्टिगेशन करते करते मुझे ये तो पता चल गया कि वहाँ पे एक और इंसान है जिसकी आत्मा भटक रही है। हम्म। मैं बड़ा शॉक्ड हुआ कि लोग बोलते हैं कि यहाँ पे साइंटिस्ट की आत्मा भटकती है, लेकिन यहाँ पे मुझे किसी और की प्रेजेंस फील हो रही है। थोड़ी देर बाद आप बिलीव नहीं करोगे, ये शायद मैं या कोई इंसान जब उस लोकेशन पे होगा तभी उस चीज़ को फील कर सकता है कि मेरे पीछे बहुत ठंडी हवा चलने लगी। मुझे लगा कि शायद ये स्पिरिट की वजह से हो रहा होगा। और फिर हमने उसे पूछा भी कि क्या हमें आप अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए कुछ ऐसा कर रहे हो? हम्म। तो उसने बोला हाँ। अच्छा। तो मैं एकदम शॉक्ड हुआ, मैंने कहा भाई ये शायद हमें और। परेशान कर सकती है या हमें कोई नुकसान पहुंचा सकती है। फिर उसने कई बार बीच में हमें जवाब नहीं दिया हमारे कई सवालों के। और बट मेरी तलाश ये थी कि वो जो साइंटिस्ट जो जिसकी वहाँ पे डेथ हुई थी, उसकी स्पिरिट है कि नहीं है, क्योंकि लोगों ने बोला कि यहाँ पे एक साइंटिस्ट रहता था, ये सारी चीज़ें, तो जो लोगों ने बोला मैं तो उसको लेके चला, क्योंकि मैंने तो उसका मेरे को तो उस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं, जो उन्होंने स्टोरी बताई। फिर उसके बाद भाई हम गए भी करीब 12 साढ़े 12 1 बजे गए थे और जंगलों में हमें करीब 3 बज गए थे। 3 बजे आते आते हमने फिर वहाँ पे जब इन्वेस्टिगेशन को बंद किया वापस आ गए। वापस आने के बाद सीधा मैं और वो हॉस्पिटल गए और हम वहाँ पे सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हमें हेडेक की मेडिसिन चाहिए। अच्छा जी। हमारे सर में बड़ा दर्द हुआ। सर में दर्द होने का कारण भी ये है कि अगर उस नेगेटिव जो चीज़ है वहाँ पे, जो एंटिटी है, उसने अगर हमें थोड़ा बहुत भी हार्म पहुंचाया तो चलो हम इतने प्रोटेक्टेड थे, लेकिन वो हार्म हमें सिर्फ हमारे हेडेक तक करवा रही थी। तो वो हार्म हमें हुआ फील और मुझे लगा कि यार कुछ तो फिशी है। जो बाहर का बंदा था वो तो था, लोकल लोग सारे भाग चुके थे, हम्म। कोई मुझे मिला नहीं वहाँ पे। फिर उसके बाद जैसे ही मैं आगे की तरफ, हम हॉस्पिटल से घर की तरफ जाते हैं, होटल की तरफ जाते हैं, होटल में रुकते हैं, स्टे करते हैं, मेरे माइंड में ये बात रहती है कि वो साइंटिस्ट क्यों नहीं था वहाँ पे। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे प्लान करता हूँ कि यार मैं फिर दोबारा यहाँ पे आऊँगा। फिर मैं थोड़े टाइम के लिए वापस यही सोच के दिल्ली आ जाता हूँ। दिल्ली आने के बाद आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को वहाँ से फिर फ़ोन आता है कि भैया यहाँ पे एक और आदमी अभी थोड़े टाइम पहले गया था, एक स्टोरी और कनेक्ट हुई है, जो आपकी कहानी थी उसमें एक चीज़ और ऐड हुई है, हम्म। आप यहाँ पे आके बात करो। मैंने कहा यार अगर यहाँ पे वर्थ है आना तो मैं आऊँगा, क्योंकि तुमने मुझे बताया ऐसा वैसा है, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा और कुछ था। नहीं। फिर उसके बाद भाई मैं वापस उस जगह पे जाता हूँ दोबारा, मैं एमपी में फिर दोबारा ट्रैवल करके जाता हूँ उसके हफ्ते 10 दिन बाद। जाने के बाद मैं दोबारा वहाँ पे एंटर करता हूँ तो एक स्टोरी मेरे सामने फिर से आती है कि एक इंसान था जिसने थोड़े टाइम पहले वहाँ पर कुछ चोरी करी थी। हम्म। चोरी करने की वजह से वो इंसान उस जंगलों के बीच में उसके घर तक पहुँच गया था। और जब वो इंसान उस घर तक पहुँच गया था तो पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे थे।
तो वो इंसान उसे कहीं जंगलों में तो मिला नहीं, लेकिन एक एक उस लोकेशन में दिख भी रहा है कि उसकी एक टेरेस है। तो मैंने आपको बताया था वो पूरी लोकेशन जो जगह है उसे तोड़ दिया गया था। हम्म। तो तोड़ने के बाद वहाँ पे कई सारी सरिया निकली हुई है, हाँ। ठीक है, रॉड्स निकली हुई हैं। तो जैसे ही वो पुलिस चोर को ढूंढने निकले, तो आप बिलीव नहीं करोगे, जब उन पुलिस वालों ने उस लोकेशन पे जाके देखा, तो वो जो इंसान था जो पुलिस से बच के उस जंगलों के बीच में घुस गया था, वो उस टेरेस से गिर गया था और वो सरिया उसके अंदर तक पूरी निकल गई थी, मतलब उसकी डेथ हो गई थी वहां पे, और वो सरिया उसके शरीर से निकल के आर पार हो रखी थी। अब लॉजिक अगर मैंने जो लगाया कि यार ऐसा मैंने लोकेशन पे तो देखा था, लेकिन लगता तो नहीं है, हम्म। कैसा हुआ होगा। फिर आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उसी टाइम डिसाइड करता हूँ कि भाई अब मैं जा रहा हूँ अंदर। मैं जाता हूँ, फिर वही सब सारी चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन इस बार ये होता है कि वो हवा, वो जो वहाँ का जो वेदर है, वहाँ पे ठंड और ज़्यादा लगना, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि मैं भी आपको एक वीडियो दिखाऊंगा पर्सनली, मैं आपको पॉडकास्ट पे बोलता हूँ कि उसमें मेरे साथ फिर मैं एक और इंसान लेके जाता हूँ जो मेरे साथ कैमरामैन था। आप बिलीव नहीं करोगे, वो बंदा, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, वो बंदा पूरे टाइम वो आग लेके वहां पे साइड में अपने सर पे आग घुमाए जा रहा था, मतलब उसे इतना डर लग रहा था। डरा हुआ था। इन बिटवीन उसे डर लगा, और उस लोकेशन में हमें आग जलाने में 1 घंटा लग गया। हमारे पास मैच बॉक्स भी था, लाइटर भी था, मैच बॉक्स भी था, सब कुछ था। वहां की लकड़ियां गीली जरूर थी, लेकिन वो आग लगाने में हमें 1 घंटा लग गया। वो बंदा वो डंडा लेके घूम रहा है और कह रहा है भैया मैं चल जरूर रहा हूँ। मैंने बोला अगर तू ऐसे जाएगा तो एंटिटी तो आएगी ही नहीं, हम्म। और अगर आएगी तो शायद हमें और डिस्टर्ब करेगी। तो उसके बाद वो पूरे में ऐसे साइड में लेके घूमा। मैंने उसे बोल दिया, मैंने तू दूर जाके बैठ जा, तू दूर से देखते रहे। फिर मैं इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता हूँ और देखता हूँ कि वहां पे जिसकी स्पिरिट थी लास्ट टाइम, वो यही इंसान है जिसकी मौत ऐसे गिर के सर हुई ये थी, सी जो हुई थी। सरिये से जो हुई थी। और फिर हम एक चीज नोटिस करते हैं वहां पे कि वहां पे जो वो जगह है, उस जगह पे ऐसा कोई स्कोप नहीं है गिरने का, और गिरने के बाद ऐसा लगे कि हाँ यार ये यहाँ से गिर के बंदा एकदम इतनी जल्दी इसकी डेथ हो जाएगी। तो उससे जब मैं ये सवाल पूछता हूँ कि आपके मरने का कारण कोई और है या क्या रीजन है, तो वहां पे पता चलता है कि वो साइंटिस्ट ही है जिसकी स्पिरिट उसे पुश करती है और ओ। जिसकी वजह से उसकी डेथ होती है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरी लोकेशन, मेरे एरिया में कोई और इंसान यहाँ पर आए। तो उसने इस बात का प्रमाण दिया। बहुत सारी चीज़ें हैं हम अपनी वीडियोस में भी नहीं बता पाते, लेकिन पॉडकास्ट पे हम बता पाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि वहाँ के लोकल लोगों को उस टाइम क्या लगेगा अगर मैंने ये बात बोल दी, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं जो कि हम ओपनली, मैं अपनी वीडियोस में भी नहीं बताता। और कभी आपने देखा भी होगा कि पॉडकास्ट पे मेरी स्टोरी थोड़ी सी और स्ट्रेच होती है, क्योंकि मैं बहुत डीप तक डिस्कस करता हूँ। हम्म। तो जब मैंने वहाँ पे ये देखा, लास्ट में कुछ ऐसे सवाल पूछे कि क्यों हो, क्या कारण है, तो उसने बताया कि मेरे मरने का रीज़न ये साइंटिस्ट ही है। और मैंने उससे पूछा कि आपने क्या कभी साइंटिस्ट की स्पिरिट को देखा है, तो वो कहता है हाँ मुझे दिखती हैं। अब वो आत्माएं एक नहीं है वहाँ पे, वो कह रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी आत्माएं मुझे दिखती हैं, और जो कि मेरे जैसी है। तो वो जगह इतनी हॉन्टेड है भाई कि उस जगह पे मैंने ये इन्वेस्टिगेशन करी। हम वहाँ से वापस आ रहे थे, एक दिन अगले दिन ही मेरे कैमरामैन की तबीयत ख़राब रही, बिल्कुल ख़राब रही। फिर मैंने उसको झाड़ा लगवाया, फ़ोन पे झाड़ा लगवाया और उसको ठीक करवाया, जो भी है। उसके बाद उस लोकेशन का यही कंक्लूजन निकला कि ये एक्चुअली में इतनी हॉन्टेड जगह तो है, और जो लोगों ने बोला ये भी सच है, जो लोग बता रहे थे। लेकिन उसके बाद एक चीज़ मुझे वहाँ पे ये फील हुई कि वो जो जगह हॉन्टेड है ना, आप सोचो कि वो 5 से 6 किलोमीटर का एक दायरा है जिसको पूरा उसने हॉन्टेड कर रखा है हम्म। स्पिरिट ने। और उस जंगलों के बीच में उस लोकेशन तक एक आम इंसान डरता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब मैं उस लोकेशन पे जा रहा था, तो ऐसे बहुत सारे शराबी लोग कह लो जो उस रोड साइड पे थे, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे अंदर मत जाओ आत्माएं, अंदर मत जाओ आत्माएं, साइंट वो मार देगा तुमको, वो ये कर देगा। तो वहां पे ऑलरेडी डर का माहौल है। अब मैं जब से वहां पे गया, मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट भी वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन करेगी, लेकिन उसका थोड़ा सा पार्ट है। लेकिन जिसके पास अभी वो प्रॉपर्टी का चार्ज था, जिसने मुझे वहां पे बोला कि आप जाके देखो, उसने बताया कि भैया आपको पता है कि ये प्रॉपर्टी इसलिए ही नहीं हट पा रही है कि ये हॉन्टेड है, और हम इस प्रॉपर्टी को बता ही नहीं पा रहे कि हम इसे हॉन्टेड कैसे प्रूफ करें हम्म। कि है या नहीं। यही रीज़न था कि हम चाहते थे कि आप यहाँ पे आओ
और देखो, और जब मैं इन्वेस्टिगेशन कर चुका हूँ उसके बाद मुझे पता चला है कि ये प्रॉपर्टी का इंचार्ज है जिसके अंडर ये प्रॉपर्टी थी। उससे पहले मेरे को एज अ सब्सक्राइबर उन्होंने मेरे को पागल बना के बुलाया। पागल बना के बुला लिया, या पागल बना के भी क्यों कहो, कि एज अ सब्सक्राइबर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन। मेरे को रिक्वेस्ट करी कि इन्वेस्टिगेशन कर लो। तो ये भाई एक मध्य प्रदेश की कहानी थी लेकिन जो इसमें दो काफी। तीन चीजें सागर भाई, जैसे कि एक तो वो सांप वाला क्या किस्सा था कि हाँ, सांप वाला किस्सा भाई ये था कि लोगों के माइंड में और उसकी वाइफ के अंदर, जो उसकी वाइफ की वर्डिंग थी उन्होंने बोला, और उसके बेटे की वर्डिंग थी कि सांप के अंदर कोई ऐसी स्पिरिट आई होंगी या कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा जिससे वो पेड़ पे बातें करता था। हम्म। उस पेड़ से कोई ऐसी आत्मा ने शायद सांप के अंदर वो रूप ले लिया अपना, या उसके अंदर चली गई, वास कर लिया, जिस वजह से वो सांप बन के उन्होंने काटा। ये एक लॉजिक बताते हैं। दूसरा लॉजिक ये बताते हैं कि वो जितने सांप थे वो एक्चुअली में ही कोई प्रेत आत्मा है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने खुद लाइव अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि मैंने 10 फुट गड्ढे खुदवा के सामने 6 दिन तक, 6 से 7 दिन तक 10 फुट गड्ढा खोद के खुद देखा है अपने सामने सांपों की पोजीशन चेंज होते हुए। मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा, हम वो पब्लिकली नहीं डाल सकते। उस इतना बड़ा मटका है, इतने बड़े मटके में पूरा पैक्ड है, जैसे हांडी बोलते हैं, जैसे हम पैक्ड कर देते हैं पूरा, जिसमें कोई एयर का स्पेस नहीं है। हम्म। और जब वो मटका हमने उठाया, मेरे गुरुजी से मैं फोन पे बात कर रहा था, तो गुरुजी ने बोला वो मटका होगा, उसको तब छेड़ियो जब तू ये क्रिया कर लेगा। हम्म। और वो प्रोसेस है, मैं आपको बताऊंगा अभी या कभी पॉडकास्ट पे सुनाऊंगा कि ये क्रिया कर लेगा तब उस मटके को छेड़ियो। लेकिन हमारे या हम, मतलब मैं भी अपने आप को इसमें इंक्लूड करूंगा कि कहीं ना कहीं मुझे वो लालच था या कुछ ऐसी चीज थी कि उस मटके में है क्या क्या नहीं है। जो गड़ा धन वगैरह हाँ सुनने को मिलता है। है। हाँ। तो जैसे ही हमने उस मटके को उठाया ना, मटके उठाने के बाद भाई वो देखा, वो सांपों ने अपना रूप छोटा कर रखा था। उस मटके में 2 सांप के नाग नागिन के जोड़े निकले, और मैंने हाँ। खुद मटका अपने हाथों से खोला है, और मैं एकदम शॉक्ड हो गया। तो मेरे गुरुजी से मैंने फोन किया तो उन्होंने मेरे को बोला कि लालच दिखा दिया, कह रहे ये तुम्हारी किस्मत थी, ये तुम्हारी आत्मा, वो तुम्हारी आत्मा की रक्षा माता रानी ने की है। और मैं तो यही बोलूंगा कि गुरुजी ने करी है, या मेरे जो और गुरुजी हैं उन्होंने करी है, कि जिस वजह से हम वहाँ पे बच गए। और भाई वो पैक्ड मटका था बिल्कुल, जिसमें नाग नागिन का जोड़ा निकला है। और उन्होंने यही बोला कि इसमें बहुत बड़े बड़े सांप थे, मतलब मैंने उनको कुछ नहीं बताया। खुद तो बता दिया उन्होंने। उन्होंने खुद ही बोला क्यों नाग नागिन के जोड़े निकल गए, मैंने कहा हाँ गुरुजी। तब मुझे फिर उन्होंने बताया कि ये प्रेत आत्मा भी बनते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये प्रेत आत्मा के जैसे जो पितृ होते हैं, आप मतलब, हम शायद मेरी वर्डिंग आपको गलत ज़रूर लगे, लेकिन ऐसा पुराने लोगों का मानना भी है, जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा, एक्सपीरियंस किया है, कि प्रेत आत्मा का भी रूप ले लेते हैं जो पितृ होते हैं या सांप होते हैं। तब उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसी ऐसी चीज़ें, बट मेरे को ये बिलीव नहीं होता कि हाँ यार ऐसा होता है कि नहीं होता। अब वो जो बोलते हैं ऊपर के लोग, तो मेरे को लगता है कि शायद हो सकता है भाई ऐसा होता होगा। तो मैंने कहा प्रेत आत्मा, तब उन्होंने बोला लोकल लोगों ने कि प्रेत आत्मा ही थे ये, जिस वजह से इन्होंने सांप के अंदर वो रूप लिया या सांप का रूप लिया, हम्म। जिस वजह से उन्होंने साइंटिस्ट को डसा। वरना कोई ऐसा कारण आपको दिखता है कि सांप ऐसी एक बार शायद बाइट कर लेंगे, लेकिन मल्टीपल टाइम बाइट करना, तो कुछ ऐसा नेगेटिव ही होगा जो हमें लगता है। तो मैंने कहा यार ये देखो, अब आपका लॉजिक है, मैं क्या बताऊंगा, लेकिन मेरा काम ये है कि मैं वहां पे देखूं कि वो जगह हॉन्टेड है या नहीं है। तो यही भाई एक लॉजिक था। बाकी भगवान जाने भाई कि सांप में आत्मा थी, आत्मा में सांप था, सांप खुद ही एक शिव जी के वो हमारे वो हैं, मैं तो क्या बोलूं। लेकिन अब लोगों ने जो बोला मैंने मान लिया, बट मेरा मेन मोटिव ये था कि भाई यहाँ पे ये है या नहीं है, बस। दूसरा एक क्वेश्चन कि बुलाने पर भी साइंटिस्ट सामने नहीं आया। नहीं। इतना सक्षम वो हो चुका है कि अपने आप को आराम से छुपा नहीं। सकते हैं। हाँ। देखो भाई, ये डिपेंड करता है ना कि मूड ही होता है एक हर तरीके का, कि भाई मुझे नहीं बात करनी। और अगर आप किसी को ज़्यादा फोर्स करोगे तो वो आपको अटैक करेगा। अटैक करेगा। तो हो सकता है कि भाई ये नहीं चाहते बात करना, या कुछ होगा ऐसा लॉजिक। या हो सकता है, मतलब अगर 1% मैं लेके चल रहा हूँ कि वो साइंटिस्ट ही ना हो, जो लोगों ने तो साइंटिस्ट बता दिया, तो वो होगा कुछ और, करता कुछ और ये होगा। होगी ना इन्वेस्टिगेशन की बात जो निकल के आई है कि भाई ने दिमाग जो लगाया नहीं, इन्वेस्टिगेशन। हाँ वही मेरे को लगा कि हो सकता है वो कुछ और होगा। हम्म। या उसने कई बार होता है ना कि हम बोल देते हैं पड़ोस में जी एक ऐसा बंदा रहता है, बहुत बड़ा बंदा है। अब वो बड़ा है या नहीं है वो तो हमें नहीं पता है। गाड़ी किसी के पास होना, कोई किसी को बड़ा बताने में, जज करने में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला कि वो साइंटिस्ट था, तो मैंने बोला भाई होगा साइंटिस्ट। फिर उन्होंने बोला गवर्नमेंट, मैंने कह रहा हिंदुस्तान का एक साइंटिस्ट था।
मैं बड़ा शौक हो गया, मैंने कहा यार हिंदुस्तान का एक साइंटिस्ट है और ऐसी ऐसी चीज़ है। लेकिन एक्चुअली में उससे मैंने पूछा कि यहाँ पे किसी और की आत्मा है जिसे लोग साइंटिस्ट बोलते हैं और ये है वो है, तो वहाँ पे वो मुझे आंसर मिला। लेकिन मैंने एक लॉजिक ये भी लगाया कि जब तक मैं साइंटिस्ट को ढूंढ रहा था तब तक वो स्पिरिट नहीं आई सामने मेरे। लेकिन इन दी एंड मेरा मोटिव तो ये था कि भाई कंफर्म करना है कंफर्म ये नहीं। करना कि यहाँ पे एंटिटी कोई है या नहीं है। अब कुछ चीजें तो मैंने सागर भाई से छुपा के रखी हुई थी, अब वो मेरा पूछने का वक्त आ गया है। हाँ हाँ। सागर भाई पिछले 2-3 महीने से थे गायब। हम्म। भाई अब जनता को बताओ कि क्यों गायब थे, और सच बताना भाई। भाई 2-3 महीने से मैं अपनी ऑडियंस, आपकी ऑडियंस सभी को बताता हूँ। मैं 2-3 महीने तो नहीं, अब 6 महीने हो गए मुझे लगता भाई है। साहब। 6 महीने से मैं इसलिए गायब था कि जैसे कि मैं इस पॉडकास्ट पे आया हूँ या और अदर पॉडकास्ट पे जाता हूँ, तो कई लोगों को मैं शायद एक्सपोज भी कर देता हूँ। कई लोगों की जो चीज़ें होती हैं कि हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं, हम ऐसा कर देते हैं, हम वैसा कर देते हैं। तो कई बार मैं कुछ पॉडकास्ट पे भी बोल देता हूँ कि लोग पैसा भी ले लेते हैं, ये भी नहीं कर पाते, या करते भी हैं तो उसके बदले क्या मांगते हैं एक इंसान से, एक औरत से। तो मैं ये सारी चीज़ें बोल भी देता हूँ, या नहीं बोलता तो अपने इंस्टाग्राम पे भी बोल देता हूँ। तो ये सब करने के बाद, या आप कह लो कि पुराने कुछ ऐसे लोग जो मेरे पीछे पड़े हैं, या कुछ होगा ऐसा, मुझे नहीं पता वो कौन है। और अगर पता भी चला, मतलब पता तो मुझे चल गया, तो आप बिलीव नहीं करोगे इसलिए मैंने बोला था सच बोलना है। कि सच तिवारी नाम है। नहीं नहीं, सच बोलूँगा कि आप ये सोचो कि मेरे जैसा इंसान, मतलब आज के टाइम पे, मैं आज आपके पॉडकास्ट पे भी बोल रहा हूँ हम्म। कि मेरे जैसा इंसान वो है। मतलब इस चैलेंज से बोल रहा हूँ कि अगर कोई इंसान बहुत परेशान हो ना, शारीरिक कष्ट हो, हॉस्पिटल में हो, कैसा भी सिचुएशन में हो, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि मैं उसे ठीक कराने की ताकत रखता हूँ। मतलब एक्चुअली मैं रखता हूँ कि मैं ठीक करा दूंगा उसको, कि उसके ऊपर कैसा भी कुछ भी हो। हम्म। लेकिन मुझे टाइम चाहिए, पैसा लगेगा ये भी बोलूंगा, ऐसा नहीं है भाई। कई लोगों की मैं हेल्प भी करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे सब पैसों से प्यार है, लेकिन किसी चीज़ के लिए तो पैसा लगेगा ना। ऑब्वियसली। तो वही चीज़ मैंने हमेशा अपने पॉडकास्ट पे बोली, या अब मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस एक्चुअली में ज़्यादा है। तो भाई उसके बाद मैं आपको यही कहूँगा कि मेरे ऊपर क्रिया कर दी यार। मतलब एक बोलूं तो कम है, 5-5 6-6 लोग मिलके सारे डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इस बंदे को पीछे करना है, इस बंदे ने हमारा धंधा बंद कर दिया, इस बंदे ने हमारी ज्योतिषी खराब कर दी, इस बंदे ने। और मैंने बहुत सारी एप्लीकेशन के बारे में भी बताया पॉडकास्ट पे हम्म। कि भाई बड़ी बड़ी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो दावा करती हैं कि आपका हम ये बदल देंगे, हम वो बदल देंगे। भाई भगवान कौन है? तुम नहीं हो, वो है। हम्म। तो वो बदलेगा जो बदलेगा, हम सिर्फ कर्म करेंगे। तो मैं उन लोगों को शायद पीछे तो नहीं करना चाहता, मेरा मोटिव उनको पीछे करना नहीं था, लेकिन मेरा मोटिव ये था कि आप किसी के साथ भला करो। आप पैसा कमाओ, पैसा बिल्कुल जायज़ है पैसा कमाना, लेकिन पैसे के साथ किसी को ऐसा मत कर दो कि आप उसको बर्बाद ही कर दो, या पैसे के बदले आप किसी क्लाइंट से उसकी न्यूड फोटो मांगो हम्म। कि हमारे साथ सेक्स कर लो, हम्म। हमारे साथ इंटीमेट हो जाओ, हम आपको ठीक कर देंगे। बड़े बड़े पॉडकास्ट पे या बड़े बड़े पॉडकास्टर हैं जो ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं, या उनसे कांटेक्ट करके भी ऐसा करवाते हैं। मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, लेकिन मेरे पास जब मेरे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, मैं शॉक्ड हो जाता हूँ कि वो वीज़ा, मतलब चलो वीज़ा तो खैर क्या, वो बोलते हैं कि हमारा वीज़ा लगवा दो, हम वहाँ पे आ जाएंगे, ठीक कर देंगे। मैं ये नहीं बोलता कि वो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन ठीक करने के बदले आप ये बोलते हो कि हमारे साथ इंटीमेट हो, सेक्स करो। तो भाई मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं आज भी बोलूंगा, मेरे साथ ऊपर महादेव हैं, बालाजी महाराज हैं, और कृपा है। ऐसे बड़े बड़े धामों के लोग मेरे पास आते हैं भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपको मैसेज पढ़ाऊंगा कि मैं उनको भी चैलेंज करने के लिए तैयार रहता हूँ कि ठीक है, मैं ये नहीं कहता मेरी शक्ल पे, कई लोग मेरे को बोलते हैं यार आपकी शक्ल तो घूमने फिरने वाली लगती है, आप तो ऐसे लगते हो ये वो। तो मैंने, भाई शक्ल से काम थोड़ी होगा, अकल से काम होगा। जो मेरी अकल मेरे से कराएगी आपके लिए, आप उससे मैटर करो, सही और बात। उससे मतलब रखो। तो जब मैंने इन सारे लोगों के बारे में कुछ ना कुछ कभी बोला पॉडकास्ट पे, जो कि सच था और अभी भी बोलूंगा सच है, तो उन लोगों ने मिलके एक मीटिंग बिठाई, और मीटिंग बिठाने के बाद मेरे ऊपर ये तंत्र क्रिया, मारण क्रिया, आप बिलीव नहीं करोगे। अभी 3 दिन पहले मैं आगरा से आया हूँ। आगरा से दिल्ली आने में मेरे को 13 घंटे लग गए, जो कि सिर्फ 3-3.5 घंटे का ड्राइव है मैक्स, कि मैं ढंग से बैठ के भी नहीं आ पाया। मैंने अपने आप को ठीक तो करा लिया, मैं 3 महीने बेड रिडन था,
मैं वॉशरूम भी नहीं जा पाता था। मेरी मेरी वो कॉल पे बात हुई भी थी, आपकी बात भी हुई थी, मैं जब बता वॉशरूम भी रहे नहीं थे जा कि उठ पाता तक था, नहीं पा रहा हूँ। मैं उठ भी नहीं पाता था, मैं लेटे लेटे खाना खाता था, सब कुछ मैंने लेट के दिया, वो मैंने अपना नर्क देखा है अपने जीवन में। तो मुझे चैनल से भी मैं डिस्कनेक्ट रहा अपने, आप लोगों से भी डिस्कनेक्ट रहा, शायद भाई से भी बात नहीं हो पाई, बट एक एक ही बार बात हुई थी, मैंने कहा भाई अभी जिन लोगों ने कुछ किया हुआ है तो मैं बात करूंगा, लेकिन उनको ये लगता है कि मुझे ऐसे पीछे करोगे तो ऐसे कभी नहीं कर सकते हो। और अब तो और कॉन्फिडेंस है भाई कि ऐसे मत करो। मैं ये भी बोलूंगा कि बड़े बड़े तांत्रिक अघोरी और जितने ज्योतिष हैं, ऐसा नहीं है कि सब ऐसे हैं, कई लोग बहुत अच्छे हैं, उनके उनका भी मैंने देखा, उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, ऐसे बहुत सारे अघोरी मेरे साथ खड़े हो गए कि सागर भाई आप मुझे बताओ कैसे करना है, मेरे पास आ जाओ मैं ठीक कर देता हूँ। बड़े बड़े अघोरियों का नाम बता रहा हूँ जो पॉडकास्ट पे भी आए हुए हैं कि भाई आप मेरे पास आ जाओ, आपका मैं देख लूंगा। ऐसे एस्ट्रोलॉजर ने मेरे को बताया आपकी केतु की वजह से शायद आपकी लोअर बैक में परेशानी है, कि इस वजह से है, ये है वो है। तोड़ के रख दी थी ना कमर पूरी तरीके से। भाई आप मानोगे नहीं, मैं उठ नहीं पाया हूँ, मेरे जीवन में मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ खत्म हो गई, और अभी भी मेरे पेन होता है लेकिन टाइम लेगा। जैसे कि लोग बोलते हैं कि भाई सागर भाई अब हमारे साथ भूत प्रेत पिशाच है, या हमारे साथ मेरे पर ब्लैक मैजिक हो रखा है, तो आप ये सोचो कि मैं अपने आप को ठीक करने के लिए इतना टाइम दे रहा हूँ, तो कोई भी दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है कि आज आप उससे कोई क्रिया कराओ या पूजा कराओ या कोई अनुष्ठान कराओ, अगले दिन आपको ठीक कर दे। टाइम लेके ही इंसान हील होगा भाई, उससे पहले नहीं हो सकता, और ये फैक्ट है। तो उन लोगों ने भाई बहुत सारी चीजें करी, और ये सबसे बड़ी बात है कि जानवरों का खून निकाल के रिचुअल कर रहे हैं यार। मतलब इतनी बड़ी नौबत आ गई है कि भाई मुझे, मैं तो भाई जब मरना है मेरे को तो तब मरना ही है, उसको कौन रोक सकता, किसी को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मेरा तो खैर भाई क्या बिगाड़ेंगे लोग, वो तो भगवान देखेगा भाई, जो गलत करेगा वो भुगतेगा। और अगर मैं चाहता तो मैं, मतलब मेरे को ये भी पता है वो लोग कौन है, क्योंकि मैं उन लोगों में बैठता हूँ कि मैं हर चीज़ पता कर सकता हूँ। लेकिन मैंने ये सोचा, और मेरे गुरुजी ने भी मेरे को ये बोला, मेरे पंडितों ने भी मेरे को ये बोला कि अरे आपको करना है क्या, आप ठीक हो रहे हो ना, आपको इससे मतलब रखो। और मैं दुनिया, और सबसे बड़ी बात ये भी है, मेरे से गलती हुई कि मैं रक्षा कवच पहनना भी बहुत भूल गया था, क्योंकि एक ऐसी कई बार लोकेशंस होती है या कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ पे उतारना पड़ जाता है, या जैसे मैं पूल में नहा रहा हूँ तो मैं नहीं चाहता, जैसे मैं कहीं भी बाली गया या फुकेट गया या कहीं भी गया, तो जब मैं पूल में नहाता हूँ तो मैं नहीं चाहता कि वो पानी से खराब हो। तो गलती मेरी भी थी कि मैंने उसको उतार दिया, वरना बहुत बहुत सारे ऐसे लोग रहे जिन्होंने मिलके ये सब कुछ किया भी, और पीछे हंसे भी या मजाक भी बनाया कि भाई देखो सागर को इन्वेस्टिगेशन से भी हटा दिया, पॉडकास्ट से हमारा धंधा खत्म करा था। भाई मैं तो बोलता हूँ मैं ज्योतिष नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास आओ, मैं ये बताता हूँ मेरे पास कौन सा ज्योतिष है। आप अपना खड़ा कर लो ज्योतिष, मैं अपना खड़ा कर लेता हूँ ज्योतिष भाई। आप मेरे पास अपना कोई टैरो कार्ड रीडर ले आओ, मैं अपना खड़ा कर लेता हूँ। चाहे वो नॉलेज में भी हो चाहे किसी चीज में हो, मैं ऐसे बोलने को बोल सकता हूँ, हम्म। लेकिन मैं कभी किसी को बोलता नहीं हूँ। मेरे पास अच्छे लोग हैं, और मैं ये नहीं, मैं आपको भी कभी, मैंने इन लोगों को भी कभी ये नहीं बोला कि भाई आप खराब हो, लेकिन जो खराब है उनको तो खराब बोलूंगा। सही बात है। भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, आप अच्छे अघोरी हो, चलो अघोरियों से मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बड़े बड़े तांत्रिकी करते हो या आपने क्रियाएं सीख रखी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी बता देता हूँ, आप हो, मेरा तो आपका कोई मैच ही नहीं है। हाँ मैं ये कहूंगा कि भाई भूत प्रेत पिशाच है, मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊंगा वो थोड़ी ठीक कर देगा, सही बात है। वो तो वो बता देगा कि भाई क्यों हो रही है प्रॉब्लम, लेकिन वो लोग भी उनके साथ मिल गए। मतलब मैं काफी बुरे दिन हाँ देख बहुत लिए। बुरे दिन भाई देखे, बहुत, पर मजा भी आया, एक्सपीरियंस मिला है, अभी भी बोलूंगा, कॉन्फिडेंटली बोलूंगा कि भाई आपने किया, बहुत बढ़िया किया, रिचुअल करे, खून वून निकाल रहे हैं, बताओ खून निकाल रहे हैं भाई, मैं तो ये शौक दूं भाई, मेरे को बता देते भाई ऐसी प्रॉब्लम है, मैं वैसे ही हट जाता साइड में कि भाई मैं अपना कार चोरी करा दी, हाँ यार बताओ। और भाई थार तक उड़वा दिया। मेरी थार इतने चोरी करा मजे दी। आ रहा हूँ उसमें यार। हाँ घूमे फिरे, मतलब आप ये सोचो मैं दिल्ली में नहीं हूँ, कोई थर्ड पर्सन मेरी कार लेके गया है, लाजपत नगर में कार खड़ी वहां है, से गायब हो गई। वहां पे 50 थार खड़ी हैं, 50 250 से 300 गाड़ियां खड़ी हुई लेकिन हैं, सिर्फ थार ही सिर्फ मेरी गाड़ी थार लेके चले गए बंदे। अब मुझे ऐसे फाइनेंशियली भी वो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई मेरा तो देखो, मैं आज भी बोलूंगा कॉन्फिडेंटली पॉडकास्ट पे, भाई नहीं बिगड़ेगा कुछ, जिस दिन मन से छोड़ दूंगा फील्ड उस दिन चले जाऊंगा, जब तक दिल गवाही दे रहा है या मेरा सोल पर्पस है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं भी चाहता हूँ भाई, मेरे को भी बहुत बड़ा शौक है, मैं भी बहुत सारे गाने लिख के बैठा हूँ हम्म। कि गाने कर लूँ या जॉब कर लूँ, या कहीं फॉरेन में मैं एलएमओ लेके कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में जाके पीआर ले लूँ, बड़ा मन करता है, शुरू में मैंने सोचा भी था,
लेकिन अब सोल पर्पस है तो मेरा, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे घुमा फिरा के यहीं लेके आ जाता है। कोई नहीं भाई, अब दोबारा आपका कमबैक हो रहा है। बस भाई, कोशिश यही है। नहीं, कोशिश नहीं है भाई, हो ही गया बिल्कुल। अब आप आ ही गए हो, अपने हाँ पैरों जी, पे हाँ आए जी, हो। हाँ जी। पहले तो सहारे की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन हॉरर कॉन में जब आप आए हो तो बिल्कुल ठीक हो गया है। अब हाँ, नहीं नहीं, फाइन। अब टाइम लगा भाई, बाकी सब सॉर्टेड हो गया, लेकिन उन लोगों को मैं थैंक यू बोलूंगा जिन्होंने ये किया। लेकिन भाई आप मेरा बिगाड़ोगे तो आपका भी जाएगा, और ये हर किसी के लिए भी है। कोई किसी का बिगाड़े, मैं आपके बारे में गलत सोचूंगा तो मेरा भी गलत होगा, मैं आपके साथ गलत करूंगा तो मेरा भी नहीं, गलत मेरे को लगा जब आप बोले ना, मैं उन सबका थैंक यू कहना चाहूंगा। मैं वेलकम बोलने वाला था एकदम से वाले, जिन्होंने किया। होगा। नहीं नहीं भाई, ये भी एक, चलो हमारा तो पॉडकास्ट है, हम उस पे वापस आ जाते हैं, क्योंकि हाँ यार, ये नहीं तो, पर्सनल डिस्कशन वैसे जरूरी भी था भाई। जनता जानना भी चाहिए हाँ यार। काफी टाइम से कमेंट आ रहे, सागर भाई को बुलाओ, सागर भाई को बुलाओ। सागर भाई खुद लेटे हुए हैं, मैं खुद गोवा में घूम रहा भाई, हूँ। मैंने पूरा नेटफ्लिक्स, जियो, अमेजोन सब कुछ देखा। मैं कहता रहा हूँ, तुम वहां लेटे हो, मैं नहीं, मेरी अगर गोवा में पूजा हो रही थी। भाई मेरे को सच में नहीं पता था, मैंने बहुत बाद में मुझे पता चला, क्योंकि मैं जब आपकी मेरे को स्टोरी आई तब मैं एक्चुअली मैं किसी वाराणसी में अपने किसी गुरुजी के वहाँ पे बैठ के उनके आश्रम में रुक के कुछ पूजा और इन सब चीज़ों में लगा हुआ था, लेटा हुआ था। आप बिलीव नहीं करोगे यार, मेरे तो पता नहीं, मेरे साथ तो ऐसा, मैंने तो, चलो ये तो सब छोड़ो, मुझे तो ये नहीं समझ आया कि मेरे को वाराणसी में 3 दिन तक तो ऐसे स्ट्रेट लिटा के रखा, ना मैं लेफ्ट हो पाऊँ ना राइट हो पाऊँ। मेरे कमर पे लकड़ियां बांधी, बड़े बड़े, जैसे नहीं वो क्या कहते हैं, बैम्बू स्टिक होती हैं, वो बांध दिया पीछे, वो बांध दिया। मैंने कहा पता नहीं ये पूरा कौन सी क्रिया है। वैद वाला ट्रीटमेंट हुआ। वैदिक वाला भी लिया, क्योंकि देखो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसी चीज से हील होते, और ज़रूरी नहीं है कि इसी चीज़ से हील होते हैं, तो दोनों को बैलेंस करके चलना था। सही बात है। तो इस वजह से मैंने किया। और जिन्होंने किया यार, मैं यही कहूँगा कि क्यों करना है, आप खुश रहो, मैं तो अभी भी यही बात बोलूँगा। बट गाइस, फिर भी सीरियसली आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा, गोवा एक बहुत हैपनिंग लोकेशन है और आपको गोवा जाना चाहिए, गोवा घूमना चाहिए। और गोवा में आपको फुल एंजॉय करना चाहिए। तो गोवा एक बहुत अच्छी जगह है। अब आते हैं भाई अपने। भाई गोवा मैं भी अभी थोड़े दिन पहले होके आया हूँ। मैंने ब्रेक लेते ही गोवा चला गया था मैं। गोवा बहुत अच्छी जगह है भाई। हम्म, अब बढ़िया। आते हैं भाई नेक्स्ट वाले इंसिडेंट पे। रिसेंटली भाई एक मेरे पास केस आया था, जब इन बिटवीन मैं बीमार हो रखा था। तो 3 महीने तक तो मैंने किसी का कोई केस लिया नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं भी इसको फिगर आउट करने में लगा हुआ था। मेन प्रॉब्लम मेरे साथ भी यही थी कि जब तक मैं उस लोकेशन पे बैठ के पूजा नहीं करूंगा या पाठ नहीं कराऊंगा या अनुष्ठान नहीं कराऊंगा, तब तक मैं ठीक भी नहीं हो सकता था। जितना मेरे को मेरे गुरुजी ने या मेरे पंडितों ने दूर दूर, कामाख्या हो गया, चाहे बगलामुखी माता के यहाँ से हो गया, उन्होंने जितना मेरे को हील किया वो तो किया। लेकिन मेरा एक ये भी था कि मैं पहले कहीं जाऊं और वहां जाके अपनी चीजें करूं, जो क्रिया मुझे करनी है, हम्म। तब मैं ठीक होऊंगा। चाहे वो कुछ भी हो, एक छोटा सा रेमेडी भी क्यों ना हो, आप कह सकते हो। तो जैसे ही मैं इन सब चीज़ों से चल रहा था, तो मेरे पास एक केस आया, बहुत कंटिन्यूसली मेल आने लग गए कि यार ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ये है वो है। तो स्टार्टिंग में तो मुझे आइडेंटिटी नहीं बताई, आइडेंटिटी छुपाई गई। और मैंने पूछा, देखो मैम, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। हम्म। तो तो ये कॉल पे बात हो रही थी। हाँ, ये मैंने उससे बोला, मैंने ये वो, तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से हो, तो वो ऑस्ट्रेलिया से थी। तो उन्होंने मेरे से बोला कि मुझे लगता है कि मेरी ग्रह दशा खराब है, हम्म। ये सारी चीज़ें खराब हैं। तो मैंने उनको एक एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करा दिया, जो कि बहुत ही परफेक्ट इंसान है, और फालतू लोगों की तरह लूटते नहीं हैं, और वो सब चीज़ें करते हैं। उन्होंने मुझे ये कॉन्फिडेंस भी दिया, आपको बताता हूँ, कि उन्होंने बोला कि कोई कितना वैसे परेशान होगा, चाहे फाइनेंशियली होगा या कुछ भी होगा, चलो फाइनेंशियली हटा दो, वो तो इंसान के कर्म है, चलो मैं इस पे भी उन पे बिलीव नहीं करूंगा। लेकिन उन्होंने मेरे 2-3 ऐसे केसेस देखे, उन्होंने ठीक करे, हम्म। जिस वजह से मैंने उनको अपने साथ टाई अप कर लिया कि नहीं यार, मुझे शायद क्योंकि हम, कॉन्फिडेंस आ रहा कॉन्फिडेंस आ रहा है इनकी बातों में। और हमेशा इंसान के साथ ना भूत प्रेत आत्माएं चुड़ैल ब्लैक मैजिक नहीं होता भाई। है। राइट। किसी की ग्रह दशा खराब होती है तो उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है। राइट। तो मैं उनसे बात करने लग गया, उन्होंने बोला कि यार आपका कोई भी ऐसा इंसान हो, अभी मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, मेरे पास एक ऐसे गुरुजी आए, जब मैं अपने आप को ठीक करा रहा था, जो असुरों के गुरु शुक्राचार्य पे संजीवनी अमृत थी, हम्म। जब उन्होंने नंदी जी को वापस ठीक कर दिया था, वो दे दिया था, सॉरी, उनको, उनकी जब मृत्यु हो गई थी तो उन्होंने ठीक किया था। मेरे पास सेम उन एक ऐसे गुरुजी मेरे से और ज़रूर टकराए कि जिनके पास ये विद्या थी। उन्होंने सामने, मेरे सामने रहते सहते, जब मैं वहाँ पे था, तो दिल्ली में 2-3 लोग, एक बॉम्बे में था, एक दिल्ली में, एक बेंगलोर में, 3 जगह के लोगों को आप समझ लो कि आईसीयू वेंटिलेटर पे पहुंच ही गए थे, और उन्होंने उनको वापस खींच लिया। ये बात मजाक ज़रूर लगती है, लेकिन भाई मैंने ये
प्रैक्टिकली देखा, अपने सामने देखा, मेरे सामने ये सब चीज़ें हो रही थी, क्योंकि उनसे डील भी मैंने ही करी थी, उनके फ़ोन से लाओ मैं कनेक्ट करके देखता हूँ। तो मुझे ये कॉन्फिडेंस मिला कि एक्चुअली में वो लोग अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मैंने अपने एस्ट्रोलॉजर से उस लेडी का कंसल्ट कराया, तो थोड़ा बहुत ग्रह दशा जो भी थी उन्होंने उपाय बता दिए। तो वो लेडी कहती कि मुझे फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन मेरे साथ जो प्रॉब्लम है वो क्या है? तो उन्होंने बोला कि आपके पति पे और आपके ऊपर कुछ ना कुछ करा रखा है। ये ऑस्ट्रेलिया वाली जो है। हाँ, जो ऑस्ट्रेलिया वाली लेडी हम्म। थी। तो उसको हमने फ़ोन किया दोबारा अगले दिन कि मैडम ऐसी-ऐसी बात है, गुरुजी के पास जाना पड़ेगा, मैं तो जा नहीं सकता। हम्म। अगर आपको अर्जेंट है तो मैं अपनी टीम का कोई मेंबर भेज देता हूँ, जो भी चार्जेस वहाँ जाने के आप दे देना। हम्म। तो भाई ऑब्वियस सी बात है ना, 1400 किलोमीटर जाएँगे तो पैसे लगते ही हैं। अब कई लोग मुझे बोल देते हैं भाई गुरुजी से बात करा दो। उनको ऐसा लगता है कि मैं गुरुजी मेरे साथ ही घूमते रहते हैं, साथ बैठे होते हैं। एक दिन मेरे को गुरुजी ने बोला, मैंने बोला गुरुजी बात कर लो। तो गुरुजी कहते हैं कि यार ये तो ऐसे बात करते हैं मेरे से कई लोग, मतलब देखो ठीक है, इंसान परेशान है वो समझ आता है। लेकिन उनको जैसे मैं किसी की बात करा रहा हूँ वीडियो कॉल पे, तो हेलो गुरुजी हाउ आर यू, अब मैं उनको बोलूँ मैंने भाई साहब हिंदी बोल लो। तो मैं उनको कई बार बोलता हूँ, मतलब इतना फ्रेंकली हो जाते हैं, या उनको जब लगता है कि गुरुजी ने बड़ी चीज़ें बताई है, हम्म। तो काफ़ी लोग मेरे से ऐसे बोलते हैं कि भाई गुरुजी से बात करनी है अभी। अरे गुरुजी भाई वहाँ बैठे हुए 1400 किलोमीटर दूर, मुझे आना जाना करना पड़ेगा। तो उस लेडी को मैंने बताया कि मैम देखो सी, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, भाई मैं हेल्प करता भी हूँ। अगर मैं आपके केस के लिए गया, आपने मुझे पैसा दिया, तो मैं आपके साथ में 3 लोगों की वैसे हेल्प कर देता हूँ हम्म। कि ठीक है यार आपको पैसा नहीं देना होगा, आप ऐसी बात करा दूंगा मैं आपकी, जितना भी मेरे पास टाइम होगा। तो उस लेडी ने मुझे जो भी एक्सपेंस दिया जाने आने का, और उस लड़के के लिए मैंने भेज दिया। उसके बाद गुरुजी ने उनसे बात करी, और मैं कोशिश करूंगा अभी उनको कनेक्ट भी करके रखूं, बहुत अच्छा हुआ तो ये। वो बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल सेट हम्म। होगा। तो मैंने उनको फ़ोन किया, तो गुरुजी ने सीधा उनको बोला कि आपके रिलेशनशिप को 5 साल हो गए हैं जो ये सब चीज़ें हुई है। तो शी वॉज शॉक्ड। हम्म। अब उन्होंने उस टाइम पे कुछ बोला ज़रूर, इंग्लिश में बोला गुरुजी को, मुझे नहीं पता चला कि मैं फ़ोन साइड में देके साइड में हो गया था। तो गुरुजी मेरे से बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि गुरुजी की एज 90 है, मैंने आपको बताया भी है, शायद फ़ोटो भी दिखाई होगी। तो गुरुजी ने उनको बहुत सारी चीज़ें बताई, उनकी फैमिली के बारे में बताया, कई सारे ऐसे उपाय बताए, फिर पूजा बताई कि ये है। फिर मेरे एक और पंडित जी हैं, फिर गुरुजी ने बोला कि आप ये चीज़ें कराओ। गुरुजी ने उनको बताया कि आपके मारण क्रिया आपके ऊपर करा रखी है, और वो भी किसने करा रखी है कि एक पता नहीं कहाँ का कोई इंसान था, मतलब हम नाम नहीं ले सकते उसका, वो इंडिया में उनको ये बोल के आ गया था कि आपके घर में कुछ ऐसा होने वाला है जो आप शायद अब एक एक करके ख़त्म हो जाओगे। तो उसके हम्म। अंदर वो डर बैठ गया। तो अब उसने वो ऐसे हवा में बातें तो बोल दी, लेकिन बात बोलने के बाद क्या हुआ भाई कि गुरुजी ने उनको बताया कि आपके ऊपर मारण क्रिया कर रखी है, कि आपके पति को मारना चाहते हैं। अब वो लेडी जिसका रिलेशनशिप इतना बेस्ट चल रहा था, जिसने अपना बहुत अच्छा टाइम अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड किया, उसकी बेटे की तबीयत खराब, उसकी तबीयत खराब, उसके हस्बैंड की तबीयत खराब, फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा वीक हुए, बहुत ज़्यादा उनकी, मतलब आप ये कह लो कि बुरी हालत हो गई। हम्म। वो लेडी इंडिया में भी बहुत जगह आई, कई ऐसे लोगों से भी मिली, कनेक्ट भी किया, उसने पैसे भी बहुत वेस्ट करे, लाखों में वेस्ट करे। और वेस्ट क्यों करे भाई, देखो वो तो जब इंसान मार्केट एक्सप्लोर करता है तो अब लगता है पैसा, क्योंकि अब मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि भाई अनटिल जब तक आपको राइट पर्सन नहीं मिलेगा तो तब आप तक तो कुछ भी पैसा करो लगेगा ही। तो वो लगेगा ही भाई। अब हम्म। हम भी कोई सामान लेने जाते हैं, हमें भाई नई बढ़िया टॉफ़ी मिल रही, तब तक हम 10 टॉफ़ी खरीद लेते हैं। हम्म। तो वही चीज़ है। तो जैसे ही उन्होंने ये सारी बातें करी, मैंने उनको बोला कि मैम आपके साथ ये चीज़ें हैं, और गुरुजी ने उनको बताया कि आपको पर्सनल प्रॉब्लम ये है, और आपका हस्बैंड आपके साथ ऐसे रहता है, और ये चीज़ें, तो उन्होंने बताया कि आपके लोगों ने ही ये सब कुछ कर रखा है। तो मतलब भाई ये समझ लो कि वो एक फाइनेंशियली बहुत अच्छे जाने माने लोग थे ऑस्ट्रेलिया में, और वो उनकी वो कंडीशन हो गई कि वो एक जगह पे आके बिल्कुल स्टक। स्टक हो गए, रुक गए, कि उनको लगा कि भाई अब हमारी लाइफ में कुछ नहीं बचा। और वो उस लेडी ने मुझे बोला कि ये शायद मेरी आखिरी कॉल है जो मैं आपको फ़ोन करके बोल रही हूँ, वरना हम्म। इसके बाद हमारे पास शायद एक मरने का ही ऑप्शन होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने उसको बोला कि मैम मेरे को टाइम ज़रूर देना, मैं खुद भी हील हो रहा हूँ, वरना मैं आपका काम और जल्दी कराता। मैंने उससे बोला कि आप गुरुजी से कनेक्ट करके बात कर लेना, जो वो बताएंगे। कंसल्ट भी करा दिया, ग्रह दशा भी देख ली, ये सब कुछ चेक करने के बाद फाइनली भाई कंक्लूजन निकाला कि आपको ये रेमेडीज़ करनी है, और ये हम्म। पूजा मैं आपकी वहाँ वहाँ कराऊंगा। उस लेडी का पैसा खर्च हुआ भाई, बहुत सारी चीज़ें हुई,
अब इन बिटवीन क्या हुआ कि वो जब लेडी ठीक हो रही थी, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि जैसे ही वो लेडी, मतलब मैंने उसको बोला कि आपकी चीज़ें मैं स्टार्ट करा रहा हूँ, तो उसके तीसरे दिन ही उसके घर में जाके फिर किसी ने कुछ ऐसा चीज़ें ओह! फेंक रखी है कि उसमें बहुत सारा सिंदूर, काला कपड़ा, हड्डी के टुकड़े, ऑस्ट्रेलिया में उसी के घर पे फेंक रखी है। वो लेडी का मेरे पास अगले दिन रोते हुए फ़ोन आया मेरे से, कहती कि सागर, ये तो सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन मेरी बच्ची जो हमेशा बोलती रहती थी, और एक्चुअली में वो भी मेरे पास उसका भी ऐसा केस था, अब ठीक हो रही है वो, कि मेरी बच्ची जो हमेशा बोलती रहती थी, बिल्कुल शांत बैठ गई। वो शांत बैठ के वो बोलती नहीं है, मतलब वो रिएक्ट ही नहीं करती है कि अब उसके अंदर वो कोई मतलब है ही नहीं है, जैसे बस वो घूम तो रही है, लेकिन बस वो एक जिंदा लाश की तरह रह रही है मेरी बेटी। ऐसे मेरी बेटी का जीवन कट रहा है। तो मैंने कहा मैडम कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। फिर मैंने उसकी जब दोबारा पता किया, तो उन लोगों को पता चल गया कि ये लोग हील हो रहे हैं, सॉल्यूशन पे काम। सॉल्यूशन पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो रोने नहीं लगे, वो कहीं कहीं जाने लग गए, तो उन्होंने वो चीज़ नोटिस करी है, उनको ट्रैक किया। ट्रैक करने के बाद भाई पता चलता है कि जैसे ही वो बच्ची बोल तो पा नहीं रही थी, उसके थोड़े दिन बाद वो लड़की हॉस्पिटलाइज्ड हो गई, हुँ। और वो चीखने चिल्लाने लग गई ऑस्ट्रेलिया में कि उसके अंदर कोई एंटिटी आ गई या क्या ऐसा हो गया। तो उनको पता चला कि एक भाई उनके घर पे ही, मतलब जो बैकयार्ड जो पीछे है जगह, वहाँ पे भाई डॉल डाल रखी है एक छोटी सी, और उसकी बेटी का नाम लिख रखा है। फिर उसको पता चल गया ऐसी ऐसी बात है। फिर वो लेडी मेरे पास आई, अभी रिसेंटली वो आई मेरे साथ, वहाँ पे गई गुरुजी के पास, फिर गुरुजी ने उसे सब कुछ सारी चीज़ें बताई। हुँ। फिर उस लेडी की मैंने पूजा कराई, और मतलब जो भी उसका क्रिया करानी थी वो कराई। फिर उसके बाद उसके हस्बैंड के लिए कुछ कराया, और उसके बाद जैसे जैसे वो ठीक होती गई, लेकिन उन लोगों ने, आप बिलीव नहीं करोगे, जब वो ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे आई तो उन लोगों ने उसके पूरे घर में कभी कुछ फेंक रहे हैं, कभी कुछ फेंक रहे हैं, उसका पूरा घर लाल पीला काला कर रखा था। मैं उसको बोल रहा हूँ, मैंने कहा ये क्या चल रहा है आपके घर में। और अभी मैं उसको फ़ोन ही करता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम सामने लेते हैं, बिल्कुल। वरना हमेशा फिर बातें ही बातें रह जाती हैं। और शायद ये पूरा ढंग से नहीं बताएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली इनको नहीं पता मैं पॉडकास्ट पे हूँ। तो जितना भी होगा, जो भी है, ट्राई जितनी भी करते हैं। स्टोरी बताएंगे गाइज, हम किसी को पूरी स्टोरीज को हम नहीं वो करेंगे, लेकिन जितना भी ये बताएंगी तो हम उस चीज़ पे फोकस करते हैं कि इनकी लाइफ में क्या हुआ। बस पिक कर लें। हेलो। हाँ जी। हाय मैम, सागर बोल रहा था। हाँ जी, हाँ जी, सागर जी, हाँ जी। हाँ जी, कैसे हो मैम? यस। मैं ठीक हूँ सागर जी, आप बताओ? बस बस, ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड। मैम 1 मिनट का टाइम है आपके पास, 1 से 2 मिनट का, कुछ पूछना था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ज़रूर, ज़रूर। हाँ, डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, 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 आप बताओ, एनीथिंग फॉर यू यार, हाँ कोई जी प्रॉब्लम नहीं। मैम, हाँ आपका जी। एक्सपीरियंस गुरुजी के साथ कैसा रहा, और आपकी प्रॉब्लम्स के साथ कैसा, आपके साथ जो आपकी चीज़ें कर रखी थी, वो थोड़ा सा, बहुत थोड़ा, पूरा मत बताना, लेकिन थोड़ा बहुत बता सकते हो आप? हाँ जी, हाँ जी, नो वरीज़। एक्चुअली मैं अभी तो मेलबर्न में ही बेस्ड हूँ, बट मेरी एक्चुअली रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स थी, जैसे आपको पता ही है, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी। हम्म। सो दैट्स व्हाई आई कंसल्टेड यू, और तब आप मुझे गुरुजी के और वो काला जादू जो हो रखा, वो जो काला जादू हो रखा था उसका जो बताया था गुरु ने। उन्होंने मुझे ये बताया था गुरुजी ने कि उस टाइम पे कि आपके हस्बैंड के ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है। हम्म। तो गुरुजी ने मुझे एग्जैक्ट टाइम फ्रेम बताया था कि कब से हुआ हुआ है, विच वाज जैप्ड। आई वाज जैप्ड बिकॉज नोबडी न्यू कि क्या टाइम फ्रेम है, क्या कुछ नहीं है। तो उन्होंने एग्जैक्ट 5 साल बोला था। हम्म। और और ये बात किसी को भी नहीं पता था, एंड आई थिंक ही जस्ट स्पॉट ऑन टोल्ड मी कि आपका 5 साल से रिलेशनशिप खराब चल रहा है। हम्म। और फिर उन्होंने मुझे कुछ रेमेडीज वगैरह बताई थी, और बहुत कुछ उन्होंने मुझे बताया था, विच रियली हेल्प्ड मी इन माय रिलेशनशिप टू गेट बैक टू। एंड आई थिंक उसके बाद मेरा रिलेशनशिप, आपने फिर मेरे को दूसरे पंडित जी रिकमेंड करे थे जिन्होंने मेरी पूजा वगैरह करी थी। हम्म। आई थिंक उनकी वजह से
तो गुरुजी की वजह से मेरे रिलेशनशिप बहुत 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 ज़्यादा ठीक हुआ। और ब्लैक मैजिक और इससे आपको मतलब लाइक रिलीफ मिला? एब्सोल्युटली, 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 मतलब आपका ना बच्ची जो मुझे बताया, उन्होंने जो मुझे कुछ बताई भी थी रेमेडीज करने के लिए, वो सब, और जो उन्होंने पूजाएं करी थी, उन्होंने ब्लैक मैजिक भी हटाया। अच्छा आई थिंक और वो किसी लेडी ने उनके ऊपर हाँ, कुछ किया हुआ था। वो भी है, और जो घर में आपके फेंकते रहते थे कुछ ना कुछ पीछे बैक टू बैक हाँ वो। जी। तो औ- मेरे को कुछ ना कुछ मतलब अजीब अजीब चीजें मिलती थी, बिकॉज मेरे हस्बैंड के साथ 14 इयर्स का रिलेशनशिप था, जो 14 साल में मतलब वो बंदा टर्न हो गया पिछले 5 सालों से, एंड आई वाज लाइक आई डोंट नो माय हस्बैंड, ही इज द सेम गाय। और फिर मेरे को शक किया कि हो सकता है किसी ने कुछ किया ना हो, दैट्स व्हाई आई कंसल्टेड यू, और फिर मेरे को हम्म, चीजें मिली और पता चला कि ब्लैक मैजिक वगैरह हुआ हुआ है, दैट्स व्हाई। हाँ जी। आपकी बेटी ठीक है अब, जो सब कुछ किया हाँ हुआ जी, था? हाँ जी। बेटी बिल्कुल ठीक है, शी इज फाइन, उसका बर्थडे आने वाला है, शी इज ऑल गुड, चलो एंड थैंक यू एडवांस सो मच में। फॉर हेल्पिंग मी। हाँ, और आपने वैसे अब तक कितने लोगों को कंसल्ट किया था इससे पहले, मतलब लाइक जब ये चीजें? मैंने मैंने लाखों रुपए खर्चे इस हाँ। सब चीजों के लिए, एंड आई थिंक आई एम सो थैंकफुल टू गॉड दैट आई हैव क्रॉस्ड योर पाथ एंड आई केम इन कांटेक्ट विद यू, सागर। हम्म। अगर आई थिंक इफ आई वुड हैव नॉट बीन इन टच विद यू, आई डोंट नो, आई वुड हैव स्टिल बी लुकिंग फॉर एन आंसर। मेरे को बहुत लोगों ने ठगा, बहुत लोगों ने परेशान किया, बहुत लोगों ने पैसे लिए मुझसे, बट आई थिंक अल्टीमेटली इट्स नॉट अबाउट द मनी। यू नो, होता ये है कि आप ये कहते हो कि चलो यार, पैसे मैं स्पेंड करने के लिए रेडी हूँ, बट यू शुड बी एबल टू गेट द आंसर्स फॉर द राइट। प्रॉब्लम्स दैट यू आर सीकिंग। तो आई एम यस। वेरी वेरी थैंकफुल that everyone, each one of you has helped me tremendously. That's what I can say. ओके, थैंक यू सो मच मैम। एक्चुअली आई वाज लाइक आई एम इन पॉडकास्ट, सो मेरे को ये था कि मैं आपका ये एक्सपीरियंस, मैं आपकी ये सारी चीज़ें एकदम लाइव ज़रा भाई जी जो पॉडकास्टर हैं हमारे अक्षय वर्सेस, उनके सामने डिस्कस करूँ, क्योंकि मैं आपके केस के बारे में डिस्कस कर रहा था, लेकिन मैंने किसी का नाम रिवील नहीं किया। ठीक है? अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा, अच्छा। No worries, no worries. Thank you ठीक है। anytime. Thank you, ओके, thank you, थैंक यू मैम, thank थैंक यू मैम। you. Okay, okay, okay. तो भाई बड़ी खुशी बता रही है इंसान की, और कह रहे हैं ना लोग, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है भाई, पैसा लो, लेकिन ऐसा भी मत करो कि पैसा लेके काम मत करो। फिर जब इसकी बेटी के साथ ये सारी चीज़ें हुई ना भाई, तो जब हमने पूजा पाठ कराया, तो हमें ऑलमोस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि 7 से 8 महीने मेरे को हो गए, तो कम से कम 2 से ढाई महीने तक हमने इसकी बेटी की रेमेडीज कराई हम्म इससे। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि फॉरेन कंट्री में आप उपाय नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको डॉग्स को कुछ नहीं खिला सकते, आपको गाय को कुछ नहीं खिला सकते, आप गरीबों को कुछ ये नहीं खिला सकते, जो एक्चुअली में दान पुण्य करने वाली चीज़ें होती हैं। तो मेरी तबीयत तो ख़राब थी, लेकिन मैंने जब ठीक हुआ तो उसकी बेटे के उपाय भी करे। उसके लिए एक लड़के को हायर किया कि भाई तू मेरे से हफ्ते के 2,000 रुपये ले ले, और ये सामान है, इसको ऐसे 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 सारी चीज़ें करनी है। फिर जो जाप कराए, जो सारी चीज़ें कराई, तब जाके इसकी बेटी भाई जो बोलती नहीं थी वो बोलने लग गई थी। और मैं ये ठोक के बोल रहा हूँ। हाँ, लेकिन अगर कल को मेरे पास कोई आया कि भाई आपने ये नहीं किया, तो मैं जैसे मैं सीधा ये नहीं कि भाई मेरे को पैसे दे दो। हम्म मेरे लोगों का ये है भाई कि जो आपका पैसा लगता है कि वो आपसे पैसे ज़रूर मांगेंगे, हम्म लेकिन उसमें सिर्फ एक कंडीशन होगी कि भाई वो पूरा पैसा नहीं, कि आपसे 10 लाख रुपए लेके सीधा बोल दे कि नहीं भाई अब हमसे नहीं हुआ तो हुई। हाँ, वो कहेंगे हमें इतना पैसा दे दो, आपका काम हो जाए तो आप अपनी ईमानदारी से हमें पैसे दे देना। वैसे कुछ अप्रोक्सीमेटली आइडिया कि जो मैम का सॉल्यूशन हुआ उसमें एग्जैक्ट भाई ये बहुत बहुत पैसा लगा है इसमें, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिर भी कुछ आइडिया लाखों में कितने, हाँ, 5 लाखों में 10 लगा है, हाँ 15 मतलब, हाँ 20? हाँ, मतलब ऐसे ही मान लो, क्योंकि एक्चुअली में इनके साथ बहुत कुछ 5 हुआ था। to 10 लाख, 15 to 20 लाख? भाई मैं आपको बता देता हूँ यार, आप एक महामृत्युंजय आपका एक नॉर्मल कॉस्ट लगा लोगे, 1.25 लाख रुपए लेते हैं लोग। एग्जैक्ट अमाउंट बता दो, एग्जैक्ट अमाउंट। यार एग्जैक्ट अमाउंट कैसे एग्जैक्ट बता? नहीं बता रहे तो एक फिगर बता दो, 5 से 10 हाँ, मतलब इतने के बीच में है। कि 5 से 10 लाख हाँ, के। इतने के बीच में, क्योंकि भाई उनकी प्रॉब्लम एक्चुअली में बहुत ज़्यादा थी। हम्म कम से कम 1.5 लाख रुपए का तो सामान ही सामान आया हुआ है, मतलब जो उपाय के लिए भिजवाया है कि गंगा जी में रात को इतने वो डालने हैं, गंगा जी में रात को ये डालने हैं, और इतने नारियल के गोले डालने हैं। मैं तो खुद शॉक्ड हो जाता था, मैंने कहा इतना महंगे महंगे सामान तो आते हैं। 5 से 10 या 15 से 20 यार देखो या 10 से 20? भाई मैंने 1 लाख रुपए लिए, मैं ये बता देता हूँ, क्योंकि अच्छा मैंने इसमें मेहनत करी है। अच्छा। हाँ, गुरुजी का सिर्फ ट्रैवलिंग कॉस्ट था, जो गुरुजी का जो भी मतलब मान के चलो 25 से 26 हज़ार रुपये एक बंदे का लगता है। अब आप सोचो 1400 किलोमीटर जाएगा, एक दिन रुकेगा, 2,000 रुपये का तो एक होटल होगा मिनिमम, 2 दिन रुकेगा, क्योंकि एक दिन जाएगा, अगले दिन मिल के फिर वापस आएगा,
तो भाई 25 से 26 हज़ार रुपये, जिसमें एक लड़के को बचता है सिर्फ 3 से 4 हज़ार रुपये। सिर्फ वो 4 हज़ार रुपये के लालच में जाता है। और दूसरी बात ये, वो लड़का इसलिए भी जाता है कि वो अपने रिश्तेदारों का पूछता है, गुरुजी इनका भी बता दो, उनका भी बता दो। अच्छा। तो एक ये भी लॉजिक है। मेरे को कोई बोले, हाँ, अब कई लोग मेरे से बोलते हैं कि भाई आप जाओ। अब मैं जाऊंगा तो भाई मेरे को 3 से 4 दिन तो वहां लगेंगे। तो मैं 4 दिन के लिए मैं उनसे बोलूंगा यार कि मेरे को पैसा दो, मैं नहीं चाहता कि उनका पैसा चलो वेस्ट हो। कोई नहीं, फाइनली दे आर हैप्पी भाई, खुश है वो हाँ, अपने इन दी एंड उनको वो हुआ। लेकिन भाई वो क्रिया ऐसी कर रखी थी कि उनकी खुद की, मतलब जो मैंने बताया था कि उसके हस्बैंड के ऊपर किसी लेडी ने कर रखा था, उन्होंने इनको बर्बाद करने के लिए सब कुछ किया। तो आप फाइनली क्या उनसे दूर है? फाइनली उनसे दूर है, वो कह नहीं रही मेरा रिलेशनशिप ओके है, मेरी हाँ, बेटी ओके है अभी। और वो मेरे को लग रहा है कहीं, मतलब कहीं पार्टी ही चल रही थी कुछ ऐसी। ट्रैवलिंग या कुछ ऐसा हाँ, था कुछ कि आवाज ट्रैवलिंग आ कर रही रही थी। है। तो ये चीज़ें हैं। 5-10 लाख रुपए तो नहीं है, हाँ मतलब भाई, 15-20, नहीं नहीं, 6 से 7 लाख रुपए उसके लगे मतलब थे। 5 से 10 के बीच में। हाँ, 5 से 10 के बीच में, और ट्रैवलिंग कॉस्ट अलग है। हाँ, तो 10 तक ही पहुंच गया होगा। भाई अब वो ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे आई है तो ऑब्वियसली सही सही। बैठेगा ही 3 दिन। तो उसको मैंने यहाँ पे अपने पास वहाँ ले जाके रखा। मैंने कहा मैडम, ये एक्सपेक्ट मत करना यहाँ पे कुछ लग्जूरियस मिलेगा या यहाँ आपको सुबह एवोकाडो खाने को मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको सुबह यहाँ पे वो पूड़ी सब्जी मिलेगी तो आपको वही खानी पड़ेगी, क्योंकि भाई वहाँ जाके तो वो है। अब यही फर्क भाई मेरे उन लोगों के अंदर है, क्योंकि वो रॉ लोग हैं। हम्म। एडवर्टीजमेंट नहीं, उनका इंस्टाग्राम नहीं, उनके पास फोन तक नहीं है। वो कहता है हमें फोन चलाना ही नहीं है। आज तक ये समझ लो उनके पास, मतलब मैं अपने गुरुजी का एग्जांपल तो दूंगा और अब ऐसे पंडितों को बताऊंगा, उनका कोई पेज ही नहीं है, कोई कार्ड नहीं बना रखे, कोई विजिटिंग कार्ड भी नहीं बना रखे। वो कहते हैं हमारे पास तो वैसे ही भीड़ लगी रहती है, हम उनसे परेशान है, हम यहाँ सही पे बात। क्यों करेंगे। तो जो रॉ लोग होंगे ना, उनको एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं है। जिनके पास विद्या है उसे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे बुरा ये लगता है कि इनके पास विद्या है तो ये विद्या वेस्ट चली गई ऐसे। और वेस्ट तो नहीं गई, लेकिन इससे और लोगों का भी भला हो सकता था। हाँ अच्छा भाई, वैसे बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जो सिद्धि कर रहे हैं, तो आपने सिद्धि का ट्राई भाई, किया? मैं नहीं कर सकता सिद्धि। मैं आपको क्लियर बताऊं, मैं नहीं कर सकता। मैं स्टडी ज़रूर करना चाहता हूँ, मेरे बड़े मन में रहता है कि मैं स्टडी करूँ। और बहुत सारी चीज़ों पे मैंने अभी पढ़ना भी स्टार्ट किया। जब मैं बीमार रहा तो मैं तो कुछ आप ना कुछ क्यों नहीं सोच कर रहा रहे था। भाई यक्षिणी की सिद्धियां करने भाई साथ? मैं नहीं कर सकता ये यक्षिणी पिशाचनी, मुझे कोई शौक नहीं है पैसा कमाने का। भाई मुझे सच में कोई शौक नहीं है पैसा कमाने का, ना ही मेरे अंदर कोई लालच है। मेरा जो सोल पर्पस वो यही है कि लोगों की हेल्प कर दो। और अपना जो पैशन है, मेरा ट्रैवलिंग एक पैशन है जिसको मैं कभी नहीं छोड़ सकता। चाहे वो आज है, चाहे मेरी कल को शादी हो, तो भी मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। दूसरी चीज़ ये है कि भाई ये जो सोल पर्पस है लोगों की हेल्प करना। क्योंकि मैंने देखा है भाई, अभी अभी मेरे को, मतलब कल मुझे गोवा जाना था तो मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे खुद गोवा के क्लाइंटों ने कल मुझे बुलाया, तो मैंने स्पेशली पंडित जी को बोला कि मैंने कहा, आप गोवा जाओ, उनके घर में चेक करके आओ और उनको कंसल्ट करना और उनको वहाँ उपाय बताना। अगर पूजा की ज़रूरत होगी तो मुझे बताना, फिर मैं कोई और पंडित भेजूंगा। क्योंकि मैंने भाई बड़ा अलग वो कर रखा है। क्योंकि अब मैं हॉन्टेड जगहों पे तो जाता हूँ, मुझे अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है। दूसरी चीज़ ये भी है कि इससे क्या होता है कि लोगों की हेल्प होती है तो मुझे लगता है कि मुझे ब्लेसिंग मिल जाती है। मुझे क्यों यक्षिणी और पिशाचिनी और इन सब वैसे एक चीज़ों बहुत का करना। कमाल की चीज जो बताने वाला हूँ मैं, कि सागर भाई और मैं एक इन्वेस्टिगेशन करने वाले साथ में, फाइनली। हाँ भाई, फाइनली। अब फाइनली हम एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे और बहुत अच्छी जगह पे जाएंगे। कोशिश करेंगे कि हम उस लोकेशन पे अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करें। और यही सारी स्टोरी है भाई। देखो, मैं भी अपना आपको कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा और मैं नहीं चाहता भाई आप मेरे पास आओ। मैं तो एक्चुअली ये बोलूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं, इतने लोग मेरे पीछे रहते हैं, मैं नहीं चाहता। और भाई मेरे से जब ये लोग बोलते हैं ना, एक चीज़ आज मैं पॉडकास्ट पे ज़रूर बोलूंगा, बिल्कुल। कि वो कहते हैं कि भाई आप हमारी हेल्प नहीं कर रहे हो। तो भाई मैं अपना घर छोड़ के, अपना काम छोड़ के तो हेल्प नहीं कर सकता। या मुझे पैसे मिल रहे हो, मैं बिना लालच के ज़रूर करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि मैं 4 दिन जाके गुरुजी के पास बैठ जाऊँ और वहाँ पे आपका क्वेश्चन ख़त्म नहीं होते यार। हम्म। गुरुजी सिर्फ बहुत शॉर्ट बात बताते हैं, इस दिन इस तारीख को ये हो रखा है। गुरुजी ने गाइड कर दिया, उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूंगा, आप यहाँ से करा लो जाके। लेकिन लोगों के क्या है, 3 क्वेश्चन पूछ लिए, वापस आ गया, भैया मेरे 5 सवाल कुछ और रह गए थे। और ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने फ्री एस्ट्रोलॉजी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से या गुरुजी से कंसल्ट करा दिया, सब कुछ करा दिया। इन दी एंड बाद में भाई, मतलब मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रूफ हैं कि हाँ, कई मेरे पास, मतलब 1-2 केसेस मेरे खराब हुए हैं। लेकिन उसका लॉजिक भाई मैं आज भी बोलता हूँ, उसका लॉजिक यही है भाई कि मैंने बोला चलो आप पे पैसे नहीं, आप मुझे बाद में दे देना थोड़े बहुत, जो भी आपने मेरे को चाहे 5,000 भी दिए फॉर एन एग्जाम्पल, तो वो ठीक हो गए। फिर उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। और मेरे को इतना बुरा लगता है ना कि मैं यहाँ से इतनी दूर जा रहा हूँ बिना किसी पैसे के लालच में, मुझे पैसा नहीं मिल रहा। मैं सोचता हूँ ठीक है यार, बंदा ठीक हो जाएगा, मुझे याद रख लेगा, मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात है कि एक रिलेशन बना रहेगा। कल को मैं कभी आऊँगा तो एक मुझे होगा कि हाँ यार, एक घर है जिसकी मैंने हेल्प करी थी।
लेकिन उसके बाद क्या होता है भाई, वो 5-10 दिन तक तो फ़ोन पे हाँ जी, हम आपको पैसे दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। अभी एक मेरे साथ रिसेंटली हुआ, एक फैमिली थी, उसकी मैंने पूजा कराई, सब कुछ कराया। 2-3 दिन तक उनको बहुत बढ़िया फ़ील हुआ। मैंने उनको बोला, भाई साहब वो पैसे आपने बोले थे, क्योंकि भाई सामान जो है वो तो बिना पैसे के तो आएगा नहीं। तो उस इंसान ने मेरे साथ क्या किया, हमारी फाइनेंशियल स्टेटस ठीक हो जाए तब हम देंगे। अब आपने चलो ये भी सोच लिया कि चलो आपका फाइनेंशियल होगा, पर जो पैसा आप दे सकते हो और अगर आपका मन नहीं कर रहा देने का, तो उसके बाद तो आपकी चीज़ें खराब होगी। क्या वो कहीं पूजा और लग निकल सकती है? जाएंगे वो ऑब्वियसली। पूजा लग सकती है? वो पूजा लग ही नहीं सकती। फिर बोलते हैं भाई आपने पूजा ढंग से नहीं कराई, जिस वजह से हमारे साथ ये हो गया। अरे भाई 50,000 रुपये में से मेरे को तूने 5,000 दे दिए, 45,000 दिए ही नहीं, एग्जाम्पल। तो वो क्या पूजा सक्सेस हो सकती है? मैं अगर अपना भी कोई उपाय करता हूँ ना, जैसे मैंने लड़के को बोल दिया भाई मंदिर में जाके एक दिया दिया जलाने चल रहे हैं शनिवार को, तो भाई वो 5 रुपये जो दिए के है ना, वो भी मैं बोलता हूँ तू नहीं मेरे से पैसे ले, तो वो मेरे को मना करते हैं। तो मैं बोलता हूँ भाई वो अगर वो मैंने 5 रुपये का दिया लिया, जब तक मेरी जेब से नहीं जाएगा तो वो लगेगा कैसे? तो लोगों के माइंड में ये भी है भाई, आप अपनी जेब से लगाओगे तभी लगेगा। मैं दुनिया के लोगों को गलत नहीं बोलता, आपका पैसा पूजा पाठ में लगेगा और वो आपको देना पड़ेगा शुरू में। हाँ, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा केस है जिसमें लगे कि भाई मेरे बेटे के साथ ये है, जैसे मेरे पास वो आया था कि मेरा बेटा बोल नहीं पाता, एक और केस था। मैंने कहा ठीक है, बोलने लगेगा, शोर बहुत मचाता है, सिर्फ लड़ता है। तो उन कंडीशन में मैंने ये बोल दिया कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, आप बाद में पैसा दे देना, लेकिन फिर वो आपकी लॉयल्टी होनी चाहिए। लेकिन उसमें भी कई लोग ऐसे करते हैं कि ठीक हो गया उसके बाद फोन ही नहीं उठाते, ब्लॉक ही कर देते हैं। बड़े सागर बड़े लोग बता रहा हूँ मैं, आप शॉक्ड हो जाओगे मतलब। सागर भाई इस टाइम पे वही बने हुए हैं, बोलने लगी। फिर भी चलो मेरा ना। चलो यार ये सारी कहानी खत्म करते हैं भाई, और अब अरे भाई वैसे बता तो दो अभी नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन लोकेशन क्या है, कुछ जनता जानना चाहिए। हाँ, और वीडियो क्या हमारी जो है रेगुलर आनी अब नहीं तो बता दो, वैसे भी बता दो भाई, वीडियो। मेरी वीडियो अभी वीक में एक बार मैं कोशिश करूंगा लाने की, हम्म। क्योंकि मेरा ट्रैवलिंग और मेरे क्लाइंटों के पास मेरा अभी आना जाना स्टार्ट हो गया है। जैसे अभी मेरे को अभी बॉम्बे जाना है, अभी मैं पुणे अभी फिर गया था बीच में कई बार। ऐसा नहीं है कि मैं सारी चीज़ें अपडेट करता हूँ, लेकिन अभी मेरे बैक टू बैक ट्रैवल चल रहे हैं। कईयों का ऐसा होता है कि घर जाके देखना होता है, कईयों का ऐसा होता है कि कंसल्ट करना होता है, कईयों का ऐसा होता है कि मेरे को पंडित जी को साथ लेके जाना होता है। सागर तिवारी अक्का ऑनलाइन तांत्रिक। नहीं नहीं भाई, नो तांत्रिक नथिंग, मत आओ मेरे पास। तो दोस्तों आते हैं अगले किस्से पे, और वो इंसिडेंट जो सागर भाई बताएंगे नेक्स्ट भाई। तो भाई नेक्स्ट स्टोरी एक और लोकेशन की है। मेरे चैनल पे एक लोकेशन बड़ी फेमस है, हॉन्टेड बिल्डिंग, भूतिया बिल्डिंग नाम से। हम्म। रिसेंटली मैं जब गुरुजी के पास जा रहा था, गुरुजी के पास जाते टाइम पे मैंने अपने लोकल लोगों को फ़ोन किया जो मुझे लोकेशंस बताते हैं, जिन्होंने कई बार मुझे ऐसी ऐसी लोकेशंस बताई हैं जिनके बारे में किसी भी आर्टिकल पे नहीं होता, इंटरनेट पे नहीं होता, और मोस्टली लोकेशन अब ऐसी हो चुकी हैं। तो उनसे मैं पूछता हूँ कि लोकेशन आप कोई ऐसी बताओ, तो वो मेरे से बोलते हैं कि भाई जहाँ पे आप इन्वेस्टिगेशन करके गए हो उस लोकेशन पे फिर से एक ऐसी एंटिटी की प्रेजेंस लोगों ने फील करी और जिसकी वजह से किसी की डेथ हो गई। हम्म। तो ये एक हॉन्टेड बिल्डिंग है, भूतिया बिल्डिंग नाम से, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। भाई लोकेशन कहाँ की है, कुछ आइडिया? हाँ, यूपी की है, मैं बता रहा हूँ यूपी। ना, जब गुरुजी के पास जा रहा ठीक था। है। तो जब मैं उस बिल्डिंग के बारे में फिर उनसे पूछता हूँ, मैं कि यार ये बिल्डिंग, और एक्चुअली में भाई मतलब मेरी लाइफ का ये एक्सपीरियंस है, वो बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है, मतलब 6-7 बिल्डिंग एक साथ हैं, और उसमें बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं। काफ़ी लोग वहाँ पे रह के पागल भी हुए हैं, कईयों की डेथ भी हुई है, कईयों ने अपने आप को मार भी लिया है। बहुत फेमस है और लोकल लोगों में बहुत फेमस है। मैंने उसकी बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हैं। तो मैं उससे पूछता हूँ कि अब यहाँ पे ऐसा क्या नया हो गया कि जब मुझे दोबारा तुम उसी बिल्डिंग में बता रहे हो, वरना मेरे व्यूअर्स को लगेगा अरे भैया को यार ये हॉन्टेड बिल्डिंग ही नज़र आती है। हम्म। तो 6-7-8 महीने बाद दोबारा मैं उस लोकेशन के बारे में जब उनसे पूछता हूँ तो बोलते हैं भाई यहाँ पे एक बच्चे की डेथ हो गई एक आत्मा की वजह से। हम्म। तो मैंने कहा इस बात का सबूत क्या है भाई? तो उन्होंने बोला सबूत आपको बताना नहीं है, आपको दिखाना है। तो मैं बड़ा शौक हुआ, मैंने दिखाना है, तो कह रहे वो सबूत आपके बिल्डिंग में दिखेगा आपको। तो भाई मैं जब गुरुजी से मिल के आता हूँ, आते टाइम वापस उन लोगों के पास पहुँचता हूँ कि भाई चलो कौन सी वो लोकेशन है। तो बिल्डिंग का एक सेकंड फ्लोर है, जहाँ पे आपको पता है यार, जब कोई खाली बिल्डिंग होती है कहीं भी होते तो बच्चे खेलने लगते हैं, खेलते राइट। कूदते रहते हैं। तो वहाँ हाँ भाई। पे छोटे छोटे 6-7 बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे। उनके खेलते हुए उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उस बीच में एक बच्चा है जो नॉन स्टॉप किसी से बात कर रहा है और चीख रहा है, चिल्ला रहा है। और वो बच्चे जो, उनकी अच्छी खासी एज है, वो बच्चे उस बच्चे को नोटिस कर रहे हैं कि ये किससे बात कर रहा है और चीख चिल्ला क्यों रहा है।
तो भाई जो उन बच्चों ने देखा वो मैं आपको बताता हूँ कि वो जो बच्चा एक उनमें से था, उन्होंने उस बच्चे को इतना तड़पते हुए देखा कि वो लड़का दीवार में सर मार रहा था, नोच बच्चा बच्चा। अब मैंने आपको बताया कि वो लोगों ने मुझे क्या बोला कि सबूत आपको वहां दिखेगा। तो भाई उस पूरी बिल्डिंग्स की वॉल पे ना वो खून लगा हुआ है अभी भी, और वीडियो में क्लियर दिख रहा है, ऐसा नहीं है कोई पेंट है या कुछ है। और छोटी छोटी वॉल्स हैं, किसी एक एज पे, एक कोने पे उसने अपने सर को मारा है, फिर दूसरे एज पे सर पे मारा है, फिर तीसरी जगह पे मारा है। तो पूरे उस रूम के अंदर वो ब्लड लगा हुआ है, और वो जो होता है ना, जैसे मतलब बोलने में मेरे को बड़ा होता है कि जो अंदर का मांस भी है ना, वो भी उस पे कहीं ना कहीं दिख रहा है। इस तरीके से उसकी हालत थी। और क्या होता है कि वो जब अपना सर पटक रहा होता है, सर पटकने के बाद वो वहां पे जब बात भी कर रहा था, और बात करने के बाद जब उसने अपना सर पटका, और उसके बाद वो बच्चा कूद जाता है। कूदता नहीं है, उसे वो एंटिटी धक्का पुश मार देती है, पुश कर देती है। उसके बाद भाई फिर उस हॉन्टेड बिल्डिंग में वही डर का माहौल, हर कोई डरने लग गया कि अब फिर यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन सी ऐसी एंटिटी है। तो ये सब कुछ करने के बाद भाई मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। इन्वेस्टिगेशन में वो स्पिरिट ने तो मुझसे बात नहीं करी, उस बच्चे ने उस बच्चे ने मेरे से बात करी। और मैंने उससे पूछा कि बेटा आप, यहाँ पे कोई और आत्मा है जो आपको दिखती है? वो कहता हाँ। यहाँ पे कोई ऐसी आत्मा है जिसकी वजह से आप अपने आप सर को पटक रहे थे दीवारों में? उसने कहा हाँ। क्या आपके गिरने का कारण यहाँ की आत्मा है जिस वजह से अपने आप को, आपने यहाँ से जंप किया या आपको धक्का दिया? तो उसने कहा हाँ हाँ। और चलो मैं एक डिवाइस की बात को भी मान लेता हूँ कि लोग बोल रहे थे कि, मतलब वहाँ के कुछ लोगों ने बोला कि भैया डिवाइस तो आपका है, लेकिन उसके अंदर की बातों को के बारे में कैसे पता चलेगा एक्चुअली में हुआ क्या क्या है? तो मैंने कहा जो आपके सवाल है वो सवाल मेरे को बताओ, मैं वही सवाल आज पूछूंगा। राइट तो उन लोगों ने जब मेरे को वो सारे सवाल बताए, उनमें से दो लोकल लोग मेरे साथ में थे जो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के टाइम दो बार, मतलब वहां पे रहे, दो क्वेश्चन तक वहां पे रहे, कि उनके जो सवाल थे, मैंने उनसे वो सवाल पूछा कि बेटा आप को क्या वो उस टाइम दिख रहा था, मतलब जो इंसान था जिसकी आत्मा थी, और वो आपको परेशान कर रहा था? तो उसमें मेरे को आंसर मिले हाँ, कि मतलब वो आत्मा, वो स्पिरिट, जो एंटिटी थी वहां पे, वो उस बच्चे का सर पटकवा रही थी उसमें एंटर करके उसकी बॉडी के अंदर, और उसके बाद उसने उसको धक्का दे दिया। और भाई ये लोकेशन मेरे चैनल पे बहुत फेमस रही है। ठीक है और मैं अगर आपको बोलूं तो कभी हम, अगर अगर हमारी कोई लोकेशन हुई तो मैं आपको ज़रूर उस बिल्डिंग में ही लेके चलना चाहूँगा, क्योंकि आपको देख के वो लगेगा कि हाँ एक्चुअली में यहाँ पे कुछ अलग वाइब है। उसके बाद जब मैंने